देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 12। चैप्टर 12 में हम लोग को पढ़ना है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। हिंदी में इसको बोलते हैं रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या। शॉर्टकट में इसको एलपीपी भी बोला जाता है। ठीक है ना। एल मतलब देखिए लीनियर, पी मतलब प्रोग्रामिंग, फिर एक और पी है तब प्रॉब्लम्स, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। हम लोग पास कुछ प्रॉब्लम दिया रहेगा, उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा आपको, तो दो चीज आपसे पूछेगा, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, महत्तम मान और न्यूनतम मान। पूरा एलपीपी में यही आपसे पूछ रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम। ये जो है ना वो बिजनेस स्टडी के लिए, जैसे हम लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें दो टाइप का ही आपको वर्क मिलता है, दो ही टाइप का सिचुएशन आता है। एक होता है फायदा हुआ या नुकसान हुआ, यही ना हम लोग कहते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। उसी तरह से तो प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ और लॉस हुआ तो कितना हुआ। तो वही चीज हम लोग को पढ़ना है प्रॉफिट और लॉस के बारे में ही इसमें, कि कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ या कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ या कितना मिनिमम लॉस हुआ या कितना मिनिमम प्रॉफिट हुआ। तो मैक्सिमम और मिनिमम, महत्तम और न्यूनतम के बारे में आपको स्टडी करना है। कुछ प्रॉब्लम दिया रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। इसमें थोड़ा सा ग्राफ का भी काम है बाबू, क्योंकि हम लोग के पास जो प्रॉब्लम दिया रहेगा उसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। ग्राफिकली सॉल्व करने के बाद आप एक चार्ट बनाएगा, एक टेबल बनाएगा, जैसे आप देखे होंगे पेपर ऊपर में ऐसे मार्केटिंग में जो बजट आता है, या ऐसे कह सकते हैं हम लोग कि जो न्यूज वाला में दिखाता है कि ऐसा कि ये मार्केटिंग इतना था, अब इतना बढ़ गया, इतना था, इतना घट गया। तो उस तरह से हम लोग एक टेबल बनाएंगे। वो टेबल में होगा क्या कि जो हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो ग्राफ हम लोग बनाएंगे, जो कलर करेंगे, उसमें से हम लोग कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे। कॉर्नर पॉइंट मतलब कोणीय बिंदु बाबू, कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे। कॉर्नर पॉइंट ये सब होता क्या है, बस अभी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको, बाकी हम सब कुछ बताएंगे, आप परेशान ना हो। उस कॉर्नर पॉइंट को उसमें रखने के बाद टेबल में सबसे जो ज्यादा आएगा उसको मैक्सिमम, जो सबसे कम आएगा उसको मिनिमम, बस इतना ही काम करना है। अगर आपको थोड़ा सा ये जो बातें बोले अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर ऊपर निकल गया, तो घबराइए मत। अभी जस्ट हम अभी तो बताएं क्या, बस 2-4-5 वर्ड हम बोले हैं जो आपको थोड़ा सा दिक्कत कर रहा होगा, हम सब कुछ बताने वाले, घबराइए मत। इससे इसमें टोटल देखा जाए ना तो 12.1 और 12.2 एक्सरसाइज है। ये आप मत पढ़िए, 12.2 आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। 4-5 साल से पूछा ही नहीं है, कोविड के बाद जितना भी एग्जाम हुआ है उसमें 12.2 से पूछा ही नहीं। ये है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन, इसमें सब शब्द वाला क्वेश्चन है। पढ़ना है 2-2, 3-3 लाइन का नहीं है बाबू ना, 10-10 लाइन का है, 8-8, 7-7, 6-6 लाइन का वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो वो सब क्वेश्चन नहीं दे रहा है। जो सीबीएसई नया पैटर्न बनाया है, सीबीएसई से तो ये सही पहले से डिलीट कर दिया है, ठीक है ना। बीएसबी से हम अपने से डिलीट कर दे रहे हैं इसको। तो आपको पढ़ना है सिर्फ क्या, 12.1। 12.1 में बाबू ना टोटल क्वेश्चन है 10 में भी ना 9 और 10 बनाने वाला है ही नहीं, कि वो डिफाइन नहीं है। तो रहा सवाल कितना, 1 से लेकर 8, 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन बना लीजिए। जितना भी आना होगा, जितना भी बोर्ड वाले को देना होगा, जितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, बस आप 8 क्वेश्चन बना लिए। जितना भी आना होगा सब क्वेश्चन आप बना सकते हैं, एकदम आसान। देखिए कैसे, थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इसमें से कितने टाइप का क्वेश्चन आता है। तो देखिए एक क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा। 2 क्वेश्चन 2025 का पेपर की बात कर रहे हैं, 2024 का भी देख सकते हैं, सब में वही टाइप का है। तो 25 में इसमें से एक क्वेश्चन 5 नंबर का आया है, 2 क्वेश्चन 2 नंबर का आया है, समझ लीजिए, ठीक है ना। और फिर 2 क्वेश्चन आया है 1 नंबर का, और फिर एक ऑब्जेक्टिव, मतलब 3 गो ऑब्जेक्टिव आया है, 2 क्वेश्चन 2 नंबर का आया है, एक 5 नंबर का। तो टोटल कितना हुआ, 12 हुआ कि नहीं। देखिए 5, 4, 9 और 9, 3, 12, मतलब 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन आपको कितना पढ़ना है, 8 ही क्वेश्चन में से वह क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब जितना भी क्वेश्चन आना होगा, जितना भी हार्ड क्वेश्चन आना होगा, जितना भी बड़ी से बड़ी क्वेश्चन आना होगा, इसी से आएगा। ये भी आपको अगर थोड़ा सा ढंग से बात किया जाए तो 8 अलग अलग नहीं है, बस आप इसमें से 2 क्वेश्चन भी अगर ढंग से समझ गए ना, तो दुनिया का कोई भी एलपीपी का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि आपको यह फोकट में फ्री में मिलने वाला है, 10 से 12 नंबर आप पा सकते हैं। बस थोड़ा सा मेरे को सुनिए ध्यान से। 1 घंटा के आसपास हम पढ़ाने वाले हैं, उसमें हम 2 टाइप से पढ़ाएंगे। पहला तो आपका बेसिक कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ग्राफ बनाना है बाबू, सॉल्व करना है प्रॉब्लम को, तो अलजेब्रिक सॉल्व करना है। ग्राफ जो आप क्लास 10th में, जो क्लास 11th में, क्लास 10th में, 9th में, 8th में जो पढ़ाया गया था, वही ग्राफ है इसमें। तो टोटल हम पहले आपको 10-12 एग्जाम्पल पहले हम लोग बेसिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद 12 क्लास का पढ़ा जाएगा। क्योंकि जो भी आप ग्राफ पहले पढ़ चुके हैं बाबू, वो टोटल 99.9 नहीं 100% उसमें अप्लाई होने वाला है। उसके बाद हम बस बोल रहे थे ना, एक टेबल बना देंगे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, बस इतना आपको काम करना है। तो इसलिए आपका अगर पहले से बेसिक ठीक है तो मान लीजिए आप तो ऐसे ही पा गए, बस एक टेबल बनाना से जो बताएंगे वो सीख जाइएगा तो आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। खासकर जो 11 क्लास का भी जस्ट हम लोग ग्राफ पढ़ के आए हैं ना, उसका तो पूरा का पूरा काम है ना, वही मेन चीज है, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा ऐसे हवा में बात करने से अच्छा है कि थोड़ा सा इसको लिख कर समझ लिया जाए, ठीक ना। चलिए
तो ये तो समझ में आ गया आपको। हम लोग इसमें पढ़ने क्या जा रहे हैं, एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, शॉर्टकट में एलपीपी बोला जाता है, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या। हम दोनों लैंग्वेज पढ़ाएंगे, हिंदी और इंग्लिश। आप जिस भी लैंग्वेज से देख रहे हो उस पर फोकस और कॉन्सेंट्रेट करेगा, ध्यान से सुनिएगा, तो आपको दोनों में हम बोलेंगे, आपको जिसमें भी आप देख रहे हो वो आपको फ्रेश सुनाई देगा। चलिए, स्टार डाला जाए, अब बड़ा बड़ा लेटर में लिखा जाए कि बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए, आप मेरे को जब से भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, हम जब भी पढ़ाते हैं तो मेरा फोकस रहता है बेसिक चीजों पे, क्योंकि हम लोग बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले बाबू, हम लोग बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं। तो बोर्ड का या किसी भी सेक्शन में, किसी भी सेक्टर में जा रहे हैं तो बेसिक बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, हम आपको ना पहले बेसिक पढ़ाएंगे, पूरा बेसिक, इतना तक कि जैसे मान कर चलते हैं, अगर आप पहले से पढ़े तो आपको लगेगा सर ये क्या बता रहे हैं, तो एकदम बेसिक है। जैसे फर्स्ट टाइम कोई ग्राफ सीखना चाह रहा है, कोई ज्योमेट्री बनाना चाह रहा है, उस टाइम उसको जो पढ़ाया जाएगा ना वो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि मेरा ये टारगेट है कि 10 नंबर आए तो आपको 9 नंबर नहीं, 9.5 नंबर नहीं, 10 में 10 चाहिए। 12 नंबर आए तो 12 में 12 आप पा जाए कैसे भी, चलिए समझिए। लेकिन हम जितना भी बता ले ये कम होगा। जब आप खुद कॉपी कलम लेकर लिख पढ़ नहीं रहे हैं तो आप किताब रखिए, कलम रखिए, कॉपी रखिए और चुपचाप बैठे रहिए। एकदम मोबाइल तो है, सॉरी मोबाइल रहेगा तभी तो देखिएगा। बाकी मतलब जितनी भी फालतू चीज है ना उसको हटा दीजिए, ठीक है। अब 1-1.5 घंटा के लिए एकदम क्वारंटाइन हो जाइए। चलिए देखते हैं बाबू, बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो उससे पहले जैसे मान के चलते, अब हम डायरेक्ट इसमें कुछ बहुत बड़ा थ्योरी नहीं है, बस आपको ग्राफ खींचना हम सिखाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन लेने वाले हैं, उसका ग्राफ कैसे खींचा जाएगा ना, तो वही देखेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि आपके पास एक क्वेश्चन है, जैसे x ग्रेटर देन 3, इसका x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, x बड़ा बराबर 3, इसका आपको ग्राफ खींचना है। इससे पहले आप ये देखिए, जब आपके पास बाबू ऐसे अगर कोई लिखा हुआ चीज मिल जाए, कहने तो लेकिन इक्वेशन है बाबू, ये समीकरण है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन, इसको बोलते हैं इक्वेशन। हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ाने वाले हैं, इसलिए आप जिस भी लैंग्वेज से देख रहे हो उस पर आप ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। तो जब भी आपको इस तरह से दिखाई दे तो इसको बोलेंगे इक्वेशन, या एक और नाम से बोल सकते हैं इसको इक्वालिटीज। इसको बोलते हैं समीका, सॉरी देखिए। तो जब आपको इस तरह से अगर कोई चीज मिल जा रहा है ऐसा इक्वल के फॉर्म में लिखा हुआ, जब भी आपको दो सिस्टम का मतलब कि यहाँ पर कोई दो फंक्शन, एक्स वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, चर हो या अचर हो, उसके बीच में अगर ये इक्वल का सिंबल लग जाता है तो उसको हम लोग दो टाइप से बोल सकते हैं, इक्वेशन बोल सकते हैं या इक्वालिटीज बोल सकते हैं, समीकरण बोल सकते हैं या समीका बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर यही चीज बाबू अगर इसका प्रयोग कर दिया, जैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये चार टाइप से मिल सकता है। कैसा कैसा मिल सकता है देखिए, इस तरह से मिल सकता है, या x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन 4, x लेस देन इक्वल टू 4, x लेस देन 4, x बड़ा बराबर 4, x बड़ा 4 है ना। इस तरह से अगर मिल जाए तो इसको बोलेंगे हम लोग बाबू इन इक्वेशन, या बोलेंगे इन इक्वालिटीज। इसको बोलेंगे बाबू हम लोग असमीकरण, हिंदी में इसको बोलेंगे असमीका, ठीक है क्या। देखिए मतलब जब आपको ना बाबू ये बड़ा का चिन्ह, बड़ा बराबर है ना, छोटा और छोटा बराबर, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, जिस सिचुएशन में अगर ये लग जाता है उसको बोलेंगे हम लोग इन इक्वेशन या इन इक्वालिटीज, असमीकरण या असमीकरण। तो आपको ये चीज आपको स्टडी नहीं करना है, आपको पूरा एलपीपी में ना बाबू इस टाइप का मिलेगा, दो सिस्टम दे देगा, दो पद्धति दे देगा, उसके बीच में ये चारों में से कोई भी चिन्ह आ सकता है ना। चलिए तो ये तो समझ में आ गया कि आपको जब भी इस टाइप का मिल जाए क्वेश्चन, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इनइक्वालिटीज बोलेंगे, असमीकाएं बोलेंगे, ठीक है ना। अब वो सबसे बढ़िया चीज यह कि जैसे कि ये तो आप 11 क्लास में पढ़े हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर नए देख रहे होंगे, तो आप जब से होश संभाले हैं ना, आप इसी तरह से क्वेश्चन बनाते थे, आपको इसी तरह से मिलता था 2x + 3y = 5, इस तरह से मिलता था हमेशा, ये इक्वेशन मिलता था, समीकरण मिलता था। अब आपको इस तरह से सिचुएशन मिलेगा। तो सबसे बढ़िया हम यह बात बता रहे हैं कि जैसे आप
समीकरण को बनाते थे, इक्वेशन को, जैसे आप इसको सॉल्व करते थे ना बाबू, उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। अलग से नहीं कि ये अलग से सॉल्व होता है, ये अलग प्रकार से सॉल्व होता है। इसलिए ये बढ़िया चीज है, इसलिए आसान भी है कि जो आप पढ़ कर आए हैं ना बाबू, इक्वेशन समीकरण, उसी तरह से इन इक्वेशन भी बनेगा और समीका भी बनेगा। ओके ना। दोनों में फर्क ये है कि यह बाबू इक्वेशन है, यह इक्वल है, एक वैल्यू देता है, और यह देखिए इसका ये क्या करे, 4 से ज्यादा, यह 1 से ज्यादा देता है। यह जो है हम लोग के पास एक ही पॉइंट देगा, और ये क्या देगा, 1 से ज्यादा पॉइंट देगा। बस ये दोनों में ये फर्क है कि यह 1 पॉइंट देता है, देखिए x = 4, और ये क्या करे, 4 से ज्यादा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अनंत पॉइंट देगा आपको। यह एक पॉइंट देता है, ये अनंत, ये इनफाइनाइट पॉइंट देता है। या 1 पॉइंट देगा या अनंत देगा, या 1 मान देगा या अनेक मान देगा, बस ये फर्क है। तो इसका जब हम लोग ग्राफ बनाते थे ना, तो बस ग्राफ ऐसे खींच कर छोड़ देते थे, लेकिन इसका जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे ना, तो कलर करके दिखाएंगे ना, शेडेड करेंगे, छायांकित करेंगे, इसे पेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लगे कि इसका बहाव किधर है, ये किधर फ्लो कर रहा है, किधर बढ़ रहा है, आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, मतलब उससे ज्यादा है कि उससे कम है। क्योंकि है ना बाबू, ये ग्रेटर देन और लेस देन है कि नहीं, इसलिए इसका जब ग्राफ करते थे तो हम लोग कलर नहीं करते थे 10th में 9th में ऐसे, लेकिन इसका जब ग्राफ हम बनाएंगे तो कलर करेंगे। समझ में आ रहा है ना? कैसे करेंगे वो हम बताने जा रहे हैं, बस आपको हम ये सोचे कि ये बतला दे कि जब इस तरह से आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, इक्वेशन के रूप में, इक्वल के रूप में कोई चीज मिल जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन, मतलब समीकरण। और जब इन चारों में से कोई भी एक मिल जाएगा लिखा हुआ सिस्टम में, तो उसको बोलेंगे असमीकरण, मतलब असमीका है, इन इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है क्या? आपको इसके बारे में ही एलपीपी में पढ़ना है, आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है ना? और ये कैसे बनेगा, जैसे हम लोग इस तरह से बनाते हैं, जैसे आप इक्वेशन को बनाते थे ना, उसी तरह से इन इक्वेशन को भी बनाएंगे। ओके, चलिए आइए देखते हैं। तो यह बताइए क्या है, इक्वेशन है कि इन इक्वेशन है? तो कह सकते हैं कि इन इक्वेशन है, असमीकाएं है। ये इसका ग्राफ वैसे ही खींचेंगे जैसे हम लोग इक्वल वाला ग्राफ खींचते थे। ठीक है ना? तो चलिए, एक आपको क्या करना है, क्वाड्रेंट बना लेनी है। x हो गया और ये y हो गया। x में क्या कर रहा है, 3 तक ले लीजिए, 1, 2 और 3, या 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है बाबू, तो x = 3 का ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल होगा, y एक्सिस के देखिए पैरेलल, y एक्सिस के समांतर होगा। ये जो आपको दिख रहा है यह जो अभी दिख रहा है ग्राफ, यह x = 3 का ग्राफ है। लेकिन हम लोग को इक्वल का नहीं खींचना है, अनइक्वल का खींचना है, इन इक्वेशन का खींचना है, असमीका खींचना है। तो इसलिए इसमें बस यही फर्क है। तो ये 1 पॉइंट होगा, ये एस्टेब्लिश हो गया, एक ही जगह रहेगा, या एक जगह नहीं रहेगा, ये आगे तक भी जाएगा। इसलिए आपको कलर करना पड़ेगा, कलर छायांकित करना पड़ेगा, आपको डायरेक्शन सेट करना पड़ेगा, इसका बहाव किधर, ये किधर बह रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि x का वैल्यू 3 से क्या है, ज्यादा है, 3 से ज्यादा, इसलिए हम लोग इधर एक कलर कर देंगे। इससे यह लग रहा है कि यह आगे तक भी जाएगा, यहीं तक यह स्थिर नहीं रहेगा। सुनाई दे रहा है? क्या करें, अब जैसे कलर कर सके, कलर आप वैसे भी कर सकते हैं जैसे करना चाह रहे हैं, बस एक यह डायरेक्शन सेट कर देना है कि सामने वाले को लगे कि हाँ 3 से ज्यादा है। सुनाई दे रहा है? क्या करें, यह ग्रेटर देन कि लेस देन है, अधिक है कि कम है। तो इसका ये ग्राफ बन गया। ओके, इसको थोड़ा सा आप लोग जल्दी से लिख ले क्योंकि हम मिटाने वाले हैं। चलिए यहीं पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड नंबर। मानकर चलते हैं कि यही क्वेश्चन अगर 3 ही रहता है, मानकर चलते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि 3 ही होगा, जैसे 2 ले लेते हैं। आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर y हो गया। तो x 2 है ना, तो 1 ले लिए, यहाँ पर 2 ले ले, 1 हो गया और ये 2 हो गया। अब बताइए थोड़ा सा, यह देखिए डिफरेंस, बताइए यहाँ पर इक्वल था ना बाबू, तो जब यहाँ पर इक्वल रहेगा, जब ये बराबर रहेगा तो स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, सीधी रेखा खींचेंगे। और जब यह इक्वल नहीं रहेगा तो हम लोग डॉट डॉट दिखाएंगे, डॉट 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 दिखाएंगे। तो डॉट 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 कब दिखाना है, जब ये इक्वल नहीं रहेगा, और जब इक्वल रहेगा, जब बराबर रहेगा तो स्ट्रेट लाइन खींचना है। तो बताइए यह इक्वल नहीं है ना, तो इसका ग्राफ हम लोग डॉट से दिखाएंगे, देखिए डॉट से। ठीक है ना? और 2 से ज्यादा कर रहा है तो ग्राफ डॉट से नहीं करेंगे, ग्राफ पूरा ऐसे खींचेंगे हम लोग, लेकिन ये लाइन वाला डॉट से दिखाएंगे, ध्यान रखना है। ओके, अब सुनिए इन दोनों में फर्क क्या है। तो इन दोनों में फर्क ये है कि यह 2 से ज्यादा होगा, 2 को नहीं लेना है क्योंकि इक्वल नहीं है। तो डॉट डॉट जब भी दिया रहेगा तो उसको छोड़कर आगे बढ़ना है। 2.1 हो जाएगा लेकिन 2 नहीं होगा, 2.001 हो जाएगा लेकिन 2 नहीं होगा। यहाँ पर ये बता रहा है कि 3 भी होगा, 3 से ज्यादा भी होगा। तो डॉट का मतलब क्या हो गया, उसको नहीं लेना है, उसको छोड़कर आगे बढ़ना है, उसके बाद वाला पॉइंट लेना है, उसको नहीं लेना है। ये इसका मतलब जब स्ट्रेट रहेगा, सीधा रेखा रहेगा,
तो इसका मतलब कि उसको भी लेना है, उससे ज्यादा भी लेना है, या कम रहेगा तो कम लेना है, समझ में रहा है ना। मतलब उसको छोड़कर बढ़ना है, इसमें उसको लेकर बढ़ना है। डेट्स क्लियर। तो आपको जब भी ग्राफ प्लॉट करिएगा, ड्रॉ करिएगा, तो आप देख लीजिएगा कि यह बराबर है कि नहीं, ये इक्वल है तो स्ट्रेट, इक्वल नहीं है तो डॉट। ठीक है क्या। ये सब कुछ हम मिटाने वाले हैं क्योंकि स्पेस है नहीं, इसलिए ये सब आप लिख लिए होंगे। चलिए देखा जाए नेक्स्ट। इसी तरह से ये सब बेसिक ही बाबू। आप सोचिए x बराबर 2 का ग्राफ किसको नहीं आता है, सबको आता है। और सीख लीजिए x इक्वल 2 का 3 का मतलब x का ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल, y अक्ष के समांतर। ध्यान रहे, सुनाई दे रहा है क्या कर रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट, थर्ड नंबर देखते हैं क्वेश्चन। थर्ड नंबर यहां देखा जाए, मानकर चलते हैं कि यही x माइनस भी ले सकते हैं अगर हम लोग चाहें तो, जैसा हम ले लिए -4। चलिए x -4 ले लिए हम, या x हो जाएगा या y हो जाएगा। देखिए ठीक है ना। x और ये y, यह हो जाएगा x डैश, ये y डैश और 0। -4 ले लीजिए, -1 -2 -3 -4। अब बताइए -4 का ग्राफ देखिए, ये -4 का ग्राफ होगा। ठीक है ना। अब क्या करें, -4 से कम करें ना, कम करें तो -4 से कम इधर होगा, क्योंकि ये सब -3 -2 -1 उससे ज्यादा है। इसका ग्राफ हम लोग इधर खींच देंगे इस तरह से। आ रहा है समझ में। ये जो हो गया x, इसका ग्राफ हो गया। चलिए इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि x का जब भी हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो y एक्सिस के पैरेलल होगा, y एक्सिस के समांतर होगा। चलिए अगर यही मान कर चलते हैं कि अगर यह 0 रहता है तो क्या करते हैं, तो x 0 का ग्राफ कैसे खींचा जाता है, तो देखिए। अच्छा आप बताइए, यहाँ पर जैसे 3 है ना बाबू, तो ये 3 का ग्राफ हो गया, ये 2 का ग्राफ हो गया, ये 1 का हो गया, तो ये क्या होगा 0 का, क्योंकि 0 यहीं पर होता है। इसका मतलब कि x इक्वल 0 का ग्राफ किस पर ड्रॉ किया जाएगा, किस पर खींचा जाएगा, ऑन द y एक्सिस, y अक्ष पर खींचा जाएगा। समझ में रहा है ना। अब बताइए 0 से ज्यादा था, 0 से ज्यादा इधर कर देंगे हम। कुछ समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दो चीज सीखने को मिल रहा है। पहला, x का ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल, y अक्ष के समांतर। ठीक है ना। दूसरा, x इक्वल 0 का ग्राफ ऑन द y एक्सिस, y अक्ष पर खींचा जाएगा। ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहे हैं, इसलिए आप फोकस करें। चलिए मानकर चलते हैं कि y का ग्राफ ले लेते हैं, जैसे ये। ठीक है क्या। चलिए बताइए, जैसे y बराबर 3 है तो यह x है या y है। ओके बताइए 1 2 और 3। देखिए यह y इक्वल 3 का ग्राफ हो गया। y का वैल्यू 3 से क्या कर रहा है, 3 से कम कर रहा है, तो 3 से कम इधर होगा कि नहीं। देखिए 3 से कम कर रहा है, 3 से ज्यादा नहीं कर रहा है। y का जो वैल्यू होना चाहिए, मान होना चाहिए, 3 से कम होना चाहिए। और यह बराबर है ना, नीचे में से स्ट्रेट खींच देंगे। ठीक है क्या। y -2, चलिए -2 ले लिया जाए, यहाँ पर हो जाएगा -1। जगह नहीं है मेरे पास, सोच रहे इसी में एडजस्ट करें, आप समझते रहें। ये हो जाएगा x और ये y, सॉरी ये हो जाएगा y डैश। बताइए -2 -1 ये हो गया, -2 ये हो गया। ठीक है ना। बताइए बराबर है तो स्ट्रेट ले लेंगे हम लोग। बताइए क्या करें, -2 से ज्यादा, -2 से ज्यादा इधर होगा बाबू, तो -2 से ये कम है, -2 से ज्यादा कर रहे हैं, -1 0 1 2 3 ऐसे, तो ये इधर खींचा जाएगा। ठीक है क्या। चलिए इसी तरह से अगर 7 ले लेते हैं, y अगर इस तरह से ले लिया जाए तो बताइए y 0 का ग्राफ कैसे खींचा जाएगा, तो बताइए उल्टा काम कर रहा है। x 0 का y एक्सिस पे खींचे थे, है ना, तो y 0 का हम लोग x एक्सिस पे खींचेंगे, x अक्ष पर खींचेंगे। समझ में आ रहा है ना, ऑन द x एक्सिस। अगर ये बराबर नहीं रहता ना तो इसे ऊपर थोड़ा सा ऊपर करके डॉट डॉट दे देते हैं, लेकिन ये तो इक्वल है ना तो स्ट्रेट कर देंगे, सीधा रेखा कर देंगे। समझ में आ रहा है। 0 से ज्यादा करे तो इधर कलर कर देंगे हम। ठीक है ना। अब बताइए यहाँ पर टोटल आपको ना बाबू 4 चीज सीखने को मिल रहा है, थ्योरम टाइप से है, याद कर लीजिए, जो आप 7 क्लास 8 क्लास से ही पढ़ कर आ रहे हैं। x का ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल, x का ग्राफ y एक्सिस के समांतर। ठीक है ना। x 0 का ग्राफ ऑन द y एक्सिस, मतलब y एक्स पर। ठीक है। चलिए दूसरा, y का ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल, x अक्ष के समांतर, और y इक्वल 0 का ग्राफ ऑन द x एक्सिस ना, x अक्ष पर। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। ठीक। अब ये हम लोग जितना भी ग्राफ खींच रहे थे अभी जस्ट, एक वेरिएबल सिंगल वेरिएबल में था, सिंगल चर में था, एक चर में था, एक वेरिएबल में था। देखिए कैसे, सिर्फ x में था ना तो सिर्फ
y में था। अगर यही x y दोनों वेरिएबल में दे दे तो कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, उसको देखते हैं। अब ये सब हटा दे रहे हैं हम, इसमें 7 हो गया, 8 नंबर देखा जाए। ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना बाबू, तो सच में ना आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा ग्राफ। किसी को ना आप बता सकते हैं, सीखने का तो छोड़िए ना, आप किसी को बता सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम बता रहे हैं एकदम आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं। जो आप पहले से जानते हैं हम उसी को उजागर कर रहे हैं, अलग से हम कुछ इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। जो आप पहले पढ़ गए, ये जो भी हम चीज बता रहे हैं ना बाबू, अगर देखिए वो आप में कमी है ना, ये 11 क्लास में पढ़ना था, 10 में पढ़ना था, 10 में ये कलर नहीं करना था, लेकिन ग्राफ तो सीखना था ना 9 में 10 में कि x बराबर 2 का, x बराबर 0 का ग्राफ कैसे खींचा जाएगा। अगर आप अब आपसे कोई पूछ दे x बराबर 0 का ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो x बराबर 0 x पे नहीं y पे उल्टा, x बराबर 3 का ग्राफ x पे नहीं उल्टा बोलना है, x का ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल, y का ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल, समझ रहे हैं ना। x इक्वल 0 का y एक्स पर, y एक्सिस पर, ठीक है ना, y इक्वल 0 का x एक्सिस पर, समझ में आ रहा है क्या, ठीक। उल्टा याद कर लेना, x की बात करें तो y को बोलना है, y की बात करें तो x के बोलना है। आपसे कोई पूछ देगा x इक्वल 0 अगर आप खींचिए तो x इक्वल 0 का ऐसे नहीं, x इक्वल 0 का ये होगा, ओके। देखिए x इक्वल 0 का ये ग्राफ है, कैसे होगा, तो मान कर चलते हैं कि यहाँ पर हम लोग के पास 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो x इक्वल 4 का ग्राफ, x इक्वल 3 का, x इक्वल 2 का, x इक्वल 1 का, तो x इक्वल 0 का, क्योंकि 0 होता है यहाँ पर, x इक्वल -1 का, x इक्वल -2 का, x इक्वल -3 का, तो देखिए x का ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल हो रहा है कि नहीं, y एक्सिस के समांतर हो रहा है। इसी तरह से अगर y इक्वल 0 कह दें तो बताइए, ये देखिए y इक्वल 0 का x अक्ष पे कैसे, मान के चलते हैं 5 है, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है, तो x y बराबर 5 का ग्राफ, y बराबर 4 का, y बराबर 3 का, y बराबर 2 का, y बराबर 1 का, तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर 0 का, तो y बराबर 0 का ऑन द x एक्सिस ना, x अक्ष पर, y बराबर -1, y बराबर -2, ऐसे ही चलता रहेगा। तो y का ग्राफ किसके पैरेलल हो रहा है, किसके समांतर हो रहा है, x के हो रहा है कि नहीं, इस यही हम बता रहे थे कब से। चलिए ये आपको 4 साल 5 साल पहले जानना था, अभी आप 4-5 मिनट पहले से जानते हैं, बस अभी हम जब बताए हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा खराब स्थिति है आपका, बहुत बुरी स्थिति है आपकी। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ाई है, इसकी कोई उम्र नहीं होती है, कोई समय नहीं होता है, कहीं से भी आप सीख सकते हैं, कभी भी सीख सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं। क्या बोले, 3 चीज, कभी भी सीख सकते हैं, कहीं से भी सीख सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, समय नहीं होती है, जगह नहीं होता है। चलिए 8 नंबर देखते हैं। तो बोल रहे थे कि 2 चर में, 2 वेरिएबल में, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है क्या, 5 ले लेते हैं, इसका ग्राफ खींचना है आपको। तो ये देखिए x और y दोनों में है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी इस तरह से, अभी तो हम लोग एक अभी है, एक इनइक्वालिटी से, एक असमीका है, ऐसे ऐसे ना एक ही क्वेश्चन में 4-4 5-5 क्वेश्चन आने वाला है, जस्ट अभी हम देंगे। देखिए 12.1 जब हम लोग चैप्टर क्लास 12 का जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा 4-5 5-5 मिलेगा इस टाइप का। अभी तो एक ही मिल रहा है ना। चलिए तो हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग वहां पर चले जाएंगे तो भी समझ में आने लगेगा। अगर आपको ये समझ में, अगर आप ये समझ गए तो आपको क्या करना है बाबू ना, सच में आपको इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है, समीकरण में बदल देना है इसको। ये ठीक है, यह इन इक्वेशन, यह असमीका है, लेकिन इसको बनाने के लिए हम लोग इसमें कन्वर्ट कर दिए इक्वल में, समीका में, ठीक है ना, इनइक्वालिटीज, सॉरी इक्वालिटीज में। यह देखिए ये इस तरह से है ना, ये इनइक्वालिटीज, इसको आप इक्वालिटीज में कन्वर्ट कर दीजिए। ये असमीका में है ना, इसको समीका में सच में बदल दीजिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, मार्क्स नहीं कटेगा, इसी तरह से बनाया ही जाता है, ठीक है ना। चलिए अगर यहाँ पर बराबर नहीं भी रहता ना, फिर भी हम लोग मतलब जैसे मान के चलते इस क्वेश्चन को बनाना होता, फिर भी हम ये इक्वल मानते, इसको हम लोग बराबर में मानकर ही बनाएंगे, ठीक है क्या। यहाँ पर लिखना नहीं है कि लेट कर लिए, माना कर लिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बस यहाँ पर शो कर दीजिए। आप देखे होंगे क्लास 9th और 10th में खासकर आपको ज्यादा याद होगा, क्योंकि उस टाइम आपको बहुत बड़ी चिंता थी कि हम लोग बोर्ड एग्जाम में है, पढ़ना है। तो देखे होंगे कि आपको ऐसे टेबल आप एक ऐसे टेबल बनाते थे, यहाँ पर x यहाँ पर y लिखते थे, अभी भी वही काम करना है। इसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ का मतलब कि ज्योमेट्री, ज्यामिति करना है, एक रेखा का ग्राफ खींचना है, एक रेखा बनानी, एक लाइन खींचनी है। तो लाइन एक पॉइंट से नहीं खींची जाती है बाबू, एक स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट होना चाहिए, तब एक जाकर एक सीधी रेखा खींच सकते हैं, ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं।
तो इसलिए हम लोग इसमें पॉइंट रखेंगे। वो तो पॉइंट हम लोग एटलीस्ट 2 रखेंगे, कम से कम 2 पॉइंट, एक नहीं कि सिर्फ एक रख देने कोई y आगे काम खत्म नहीं, कम से कम 2। x का वैल्यू 2 रखिएगा तो 2 y का आ जाएगा, तो कम से कम 2 रखिए, 2 y रखिएगा तो 2 x आ जाएगा, तो कम से कम 2 रखना जरूरी है। 2 से ज्यादा भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताइए, जब 2 से काम चल जा रहा है, 2 पॉइंट रखने से काम चल जा रहा है, तो आप बताइए 10 पॉइंट क्यों रखिएगा? 10 पॉइंट रखिएगा तो आपका समय लगेगा, जगह लगेगा, हो सकता है कि ज्यादा चांस हो गलत भी होने का, क्योंकि बहुत सारा आप लोड लेकर प्रेशर लेकर चल रहे हैं। इसलिए जब 2 पॉइंट्स में हो जा रहा है काम, तो तीसरा चौथा पॉइंट रखने का कोई जरूरी नहीं है, बहुत वाहियात हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रखेंगे क्या, x और y के स्थान पे। क्लास 10th में थे तो हम लोगों को बताया गया था, आप लोगों को बताया गया था कि x y का कुछ भी रख सकते हैं अपने मन से, जो भी मन में 1 करोड़ आया 1 करोड़ रख दीजिए, -5 आया -5 रखिए, 0.003 आया रख दीजिए, जो मन में आ रहा है √3 रख दिए, √5 रख दीजिए, 100 रख दीजिए, 50 रख दिए, -1 रख दिए, -10 रख दीजिए, 0 रख दीजिए, कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन जब आप बाबू ने इसका क्वेश्चन बना रहे हैं चैप्टर 12 का, तो आपसे यह गुजारिश है, आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा x एक बार 0 रख दीजिए तो y निकल जाएगा, एक बार y 0 रख दीजिए तो x निकल जाएगा। रहा सवाल ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि हम लोग अब ग्राफ खींचने के बाद 12 क्लास में बार बार बोल रहे हैं, तीसरा बार बता रहे हैं कि टेबल बनाएंगे, उसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लोग के पास एक शेडेड रीजन आएगा, एक एरिया प्लॉट करेंगे, एक एरिया एक क्षेत्रफल को छायांकित करेंगे, हम लोग कलर करेंगे। तो उसके लिए कलर क्यों करेंगे? क्योंकि इसका कॉर्नर पॉइंट लेने के लिए, इसको इसी को बोलते हैं बाबू कॉर्नर पॉइंट, कोणीय बिंदु। तो ये कॉर्नर पॉइंट उसी का लेना है जो कलर पॉइंट, जो कलर पोर्शन होगा, जो कलर सतह होगा। ये जो पेंट किया हुआ, ये छायांकित सतह दिख रहा है ना, फेस दिख रहा है ना, इसी से सटा हुआ हम लोग पॉइंट लेंगे। तो अब बताइए, ये पॉइंट तभी मिलेगा जब ये x y को और x को ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। तो ये इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा। तो हवा में ये बंद कहाँ से हो रहा है? जब से ये एरिया क्लोज नहीं होगा ना, वो बंद नहीं होगा ना, हम लोग मैक्सिमम मिनिमम निकाल ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो अब बताइए, इसको आगे तक फिर से बाद में बोलिएगा सर हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते इस तरह से। तो आप बताइए, एक ही काम, एक ही क्वेश्चन में 4 हाली काम करने से अच्छा है कि एक ही ऐसा काम किया जिससे पूरा क्वेश्चन बन जाए। तो जब एक बार में कंप्लीट हो जा रहा है तो अलग अलग तरीका से क्यों बना? एक ही क्वेश्चन में 4 बार उसको सॉल्व करने की क्या जरूरत है? इसलिए यह तरीका है कि अब बताइए, एक्स अक्ष पर कोई पॉइंट क्या होता है, एक्स एक्सिस पे x,0, y एक्सिस पे क्या होता है 0, y। तब बताइए, एक बार x बराबर 0 रख देंगे इसमें तो y निकल जाएगा, एक बार y बराबर 0 रख देंगे तो x निकल जाएगा। और इसको रखने से ये फायदा है कि डायरेक्ट हम लोग इसको इंटरसेक्ट करा देंगे, तो हम लोग को एरिया ये जो मिलेगा, इसका कॉर्नर पॉइंट, कोणीय बिंदु खोजने में आसानी रहेगी। इसलिए एलपीपी में ये हम अपने घर से नहीं बता रहे हैं, इसका यही नियम कानून है कि इसलिए 0 रखा जाता है। अदरवाइज आप कुछ भी रख सकते हैं, आपके लिए परेशानी बढ़ जाएगी, गलत नहीं होने वाला है। बनने के लिए 2 मिनट में तो बनेगा तो 5 मिनट में, बनने के लिए 5 मिनट तो बनेगा 15 मिनट में। चलिए, तो एक बार x बराबर 0 रख देंगे तो y कितना आएगा 5। देखिए, x का स्थान पे 0 रख दीजिए, ये अपने से रख रहे हैं ना, तो y बराबर कितना आ जाएगा? सोचिए, y बराबर 5 नहीं आ गया। एक बार y बराबर अगर हम लोग 0 रख देंगे, y बराबर 0 रखिए, y बराबर 0 तो x प्लस 0 होगा ना। समझ रहे क्या कर रहा है? ये x रहने दीजिए, y के स्थान पे 0 रख दिए, इक्वल में 5। बताइए, x बराबर 5 नहीं आ गया, ठीक है क्या? तो इसी तरह से आपको रखना है। एक और चीज हो सकता है कि 500 हो जाए, 5 भी है ना, 500 हो जाए, 200 हो जाए, 160 हो जाए, 150 हो जाए, 100 हो जाए, 300 हो जाए, 400 हो जाए, 1000 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको x और y का वैल्यू हमेशा 0 रखना है। क्योंकि 0 रखने से ही अगर वो आसान हो जा रहा है तो आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या परेशानी है, क्यों खुजली हो रही है आपको 50, 100, 2, 1, 2, 3, 4, 5 रखने के लिए? अब बताइए, क्वेश्चन बनाने से मतलब है, आपको आगे बढ़ने से मतलब है ना, सही रास्ता पे जाने से मतलब है ना, कि आप एकदम उसी में उलझे रहे, इससे मतलब नहीं है ना। इसलिए आप हमेशा 0 रखिएगा तो आपका क्वेश्चन और बढ़िया से बनेगा। ओके, चलिए अब यहाँ के बाद हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका खींचेंगे, ठीक है ना। एक और चीज, ये जो भी हम काम कर रहे हैं ना, ये सब में हम काम करने वाले हैं। फिर से ये जितना भी ये 12 क्लास का क्वेश्चन बनाएंगे ना हम लोग, सब यही काम है। इसलिए आप थोड़ा सा सुनिए कि टीचर क्या बोल रहा है, क्या लिख रहा है, क्योंकि जो क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है, क्या महसूस कर रहा है, इस चीज को आप भी महसूस करिए, क्योंकि अगला बार क्वेश्चन आप ही के साथ अकेले में आने वाला है, तो आप वहां पर खुद बना सके, ठीक ना। हमेशा हम आपके साथ खड़े नहीं रहेंगे। चलिए, x अब यहाँ के बाद देखेंगे हम लोग। देखिए, जो चीजें बोल रहे हैं सब सुनिए।
एक्स में हाईएस्ट पॉइंट कहां तक है, तो देखिए एक्स में हाईएस्ट 5 तक है, 5 ही ना है, 6 तक है नहीं, तो 5 ले लिया जाए, ले लिए 5 तक एक्स में। इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा। ओके, देखिए वाई में हाईएस्ट कहां तक है बाबू, 5 तक, 1 2 3 4 5। एक और चीज हम बोल दे, हो सकता है कि भूल जाए, वैसे भूलेंगे तो नहीं, कि आप इस सबको ग्राफ के कॉपी पर बनाएं, बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि वहां पर एग्जाम में से जनरल कॉपी पे तो बना ही सकते हैं, लेकिन आपके पास ग्राफ रहेगा, आपको ग्राफ पे बनाना पड़ेगा ना, तब जाकर नंबर मिलेगा। तो ये जो हम ग्राफ बता रहे हैं ये सब कैलकुलेशन है, आप उतना तो जान गए ना कि 2 फेस होता है ग्राफ का, एक होता है अलजेब्रा करने के लिए, एक ग्राफ ज्योमेट्री करने के लिए, है ना। तो जब ज्योमेट्री करेंगे तो ग्राफ को कॉपी पे करेंगे, तो करेंगे कब, जब सीखेंगे तब ना, उसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ना, उसके लिए रिविजन करना पड़ेगा ना, इसलिए आप कॉपी खरीद लीजिए, ग्राफ का पेंसिल स्केल ये सब खरीद लीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, जितना भी क्वेश्चन है जनरल पर भी बनाइए और उस पर भी बनाइए, थोड़ा सा सीख लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब वहां पर ही जाकर डायरेक्ट प्रैक्टिस मत करने लगिएगा, तो फिर समय आपके पास कम रहेगा, बहुत फास्ट टाइम निकलता है बोर्ड एग्जाम में बाबू, या किसी भी सेंटर एग्जाम में बैठिएगा बहुत फास्ट टाइम निकलता है, खासकर मैथमेटिक्स के लिए, खासकर जो चीज आपको आ रहा है उसमें तो और, ठीक है ना। चलिए जब आ नहीं रहा है, कुछ आता ही नहीं, तो आपके लिए तो वही समय पहाड़ लगेगा, जब आ रहा है ना तो आपके लिए बहुत कम समय बचता है वो। बताइए अब देखिए हम लोग अब इसका ग्राफ अब बनाएंगे, तो पॉइंट रखेंगे, पॉइंट इसमें इंसर्ट करेंगे, पॉइंट चिपकाएंगे, तो पॉइंट चिपकाने के लिए एक्स एक्स नहीं रखते हैं, वाई वाई नहीं रखते, एक्स वाई रखते हैं, ऐसा तिरछा तिरछी नहीं रखेंगे, तो एक्स वाई, तो दोनों में से जो पहले जीरो रहेगा, देखिए ये हम महसूस कर रहे हैं, आप भी ये महसूस करिए, जो जो बोल रहे हैं, दोनों में से जो जीरो रहेगा ना पहले उसके पास जाइए। बताइए कौन जीरो है आपके पास, एक्स जीरो है कि नहीं, तो ढूंढिए एक्स कहाँ है, जीरो यहाँ पर है, तो एक्स जीरो या वाई जीरो या एक्स डैश या वाई डैश सब यहीं से स्टार्ट होता है, तो एक्स जीरो यहाँ पर आ गया, वाई ढूंढिए 5 कहाँ है, यहीं से 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग। अब पॉइंट में पहले हम लोग एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, इसलिए हम पहले एक्स लेके फिर वाई, हम लोग मालूम है ना पॉइंट में कोऑर्डिनेट नियामक में निर्देशांक में पहले एक्स तब वाई लिखा जाता है, कोऑर्डिनेट एक्स फिर कोऑर्डिनेट वाई, एक्स नियामक फिर वाई नियामक। चलिए दूसरा देखते हैं, फिर इसमें भी जीरो है ना, तो दोनों में से जो जीरो है ना पहले आप जीरो वाले के पास जाइए, ध्यान रखिए। बताइए कौन जीरो है, एक्स सॉरी वाई, तो वाई जीरो यहाँ पर हो जाएगा, देखो वाई जीरो एक्स 5 यहाँ पर आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं क्या 5,0, पहले एक्स तब वाई। अब इसको यहाँ से ज्वाइन कराएंगे, ज्वाइन कराने से पहले मिलाने से पहले आप ये देख लीजिए कि यह इक्वल है कि इक्वल नहीं है, तो देखिए यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो ये डॉट डॉट से मिला दीजिए। सुनाई दे रहा है क्या कह रहे हैं, ये थोड़ा सा भाग रहा है क्योंकि हम हैंड स्केच कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा जबरदस्ती भी हम लोग मिला सकते हैं क्योंकि हम लोग पास स्केल नहीं है ना। चलिए इतना भी बन जा रहा है, कम नहीं है, आप समझिए। चलिए ये हो गया, और यहीं पर इक्वल रहता ना तो सीधा हम लोग ऐसे खींच देते हैं, ओके, और जब ये नहीं रहेगा तो डॉट डॉट से दिखाएंगे, ठीक है बुआ। अब चलिए इसका ग्राफ बाहर कलर होगा कि अंदर होगा ये जानना है, तो ये देखिए ये बोल रहा है कि x प्लस वाई दोनों का वैल्यू 5 से ज्यादा होना चाहिए, तो 5 से ज्यादा इधर कलर होगा, देखिए इधर कलर कर देंगे। एक और तरीका है इसका कलर पोर्शन चेक करने के लिए कि किधर कलर होगा, इसको चेक करने के लिए ये तरीका है कि आप ओरिजिन को ले लीजिए। वैसे ये तरीका सबसे बेस्ट है कि x प्लस वाई दोनों का सम 5 से ज्यादा, 5 से ज्यादा इधर हो जाएगा, अगर यही इधर रहता ना तो 5 से इधर कलर कर दे, 5 से कम हो जाता है, ये बहुत बढ़िया तरीका है। लेकिन एक और तरीका ये है ना बाबू कि आप ओरिजिन जो मूल बिंदु होता है ना 0 0 ओरिजिन, इसको आप ना इसमें रख दीजिए, जो भी आपके पास इन इक्वेशन है असमीका है इसमें रख दीजिए। रखने के बाद अगर ये ट्रू हुआ, स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो सेंटर के तरफ कलर करेंगे, फॉल्स हुआ तो सेंटर से बाहर। तो बताइए 0 0 होता है ना ओरिजिन, हमेशा मूल बिंदु 0 0 होगा ओरिजिन, तो रख दीजिए 0, तो 0 प्लस 0, देखिए यहाँ पर 0 0 होता है ना बाबू, एक्स भी 0 वाई भी 0, तो 0 0 रख दीजिए। अब बताइए सही जल्दी से ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो देखा जाए अगर स्टेटमेंट अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये ट्रू है कि फॉल्स है तो ये ट्रू है, क्योंकि जिधर आ किया रहेगा ना, आ मतलब जिधर ये मुंह खुला रहेगा ना, मुंह जिधर खुला रहेगा ना वो बड़ा होता है बाबू। तो आप बताओ ग्रेटर देन होता है, तो 4 सही में ये किधर मुंह खुला है 4 की तरफ, तो 4 ज्यादा है कि नहीं 3 से, इसका मतलब ये ट्रू है। अगर यहीं पर अगर ऐसे रहता तो ये देखिए 5 किधर है, 5 से ये ज्यादा है, गलत बोल रहा है ये, एक और है कि 5 से हम ज्यादा है, ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हम क्या बोले जिधर आ किया रहेगा वह
ग्रेटर देन होना चाहिए। ये किधर आ किया है, दो की तरफ, दो ग्रेटर देन नहीं है, गलत है ये स्टेटमेंट। तो बताइए ये किधर आ किया है, ये किधर, इसका मुंह किधर, इसका फेस किधर ओपन है, जीरो की तरफ। इसका मतलब कि जीरो बड़ा है क्या, पास है, नहीं नहीं नहीं, नहीं ये गलत बोल रहा है छोटा। इसका मतलब कि इसका ग्राफ सेंटर की तरफ नहीं होगा, केंद्र की तरफ नहीं होगा, सेंटर से बाहर होगा। देखिए सच में काम किया है ये। तो ये था चेक करने के लिए, कैसे जल्दी बताइए। ओरिजिन मूल बिंदु को रख दीजिए इसमें, अगर ट्रू हुआ तो सेंटर की तरफ, फॉल्स हुआ तो सेंटर से बाहर। तो ये देखिए ये ग्राफ बन गया। ओके इसी तरह से छोटा छोटा ग्राफ हम लोग सीखेंगे तो एक बड़ी क्वेश्चन बना डालेंगे। ये देखिए ये 100% क्लास 11th का ग्राफ है, आप विश्वास नहीं करिएगा, ये क्लास 11th का ग्राफ है और ये 100% काम करने वाला है 12 क्लास में। चलिए एक अनदर क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 2x प्लस 3y, ठीक नो, या मान के चलते हैं कि आपके पास है 6। तो सच में इसको पहले आप क्या करिए, इक्वल में लिख दीजिए, इक्वल बराबर में। अब एक टेबल बनाइए, थोड़ा सा हम लोग फास्ट हो जाते हैं क्योंकि काफी समय हम आपको दिए ना। चलिए x हो गया, ये y हो गया। x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे, कुछ भी हो भाई 0 ही रखना है, ठंडा हो, बरसात हो, गर्मी हो, कुछ भी हो 0। x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 में 2 से मल्टीप्लाई 0, 0 में 2 से गुणा 0 हो जाएगा, 3 दूना 6। x का वैल्यू 0 रख दो, ऐसा दिखावल जरूरी नहीं के हवा में कह दो, कहीं रफ पे कह दो, दिखाई बस समय लगेगा, झूठ का जगह भी लेगा, इसके लिए मार्क्स नहीं करता है, ध्यान रखें। बताइए 3 दूना क्या हो जाएगा बाबू 6, y का वैल्यू 2 आ गया। इसी तरह से y का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो 0 में, y का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो 0 में इससे मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, तो 2 3 6। ठीक है क्या, अब इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। देखिए बताइए जल्दी से, x में हाईएस्ट कहां तक है, 3 तक है, 1 2 और 3 ले लीजिए। बताइए y में हाईएस्ट कहां तक है, 2 तक, 1 और 2। चलिए बताइए x 0, हाँ x 0 y 2, x 0 y 2 यहाँ पर आ जाएगा 0,2, y 0 x 3 यहाँ पर आ जाएगा, लिख सकते हैं क्या 3,0। बताइए ये इक्वल है ना, इसलिए आपको इसको स्ट्रेट लाइंस ना, सीधी रेखा से मिला देना है। अब बताइए क्या कर रहा है, 6 से कम होना चाहिए, तो 6 से कम इधर होगा ना, इसको कलर कर देंगे हम। अगर वो वाला नियम से चेक कर लिया जाए कि 0 0 रख कर तो 0 0 होता है ना, इसमें रखिए 2 इंटू 0, 3 इंटू 0। बताइए 0 में 2 से मल्टीप्लाई 0, ये भी 0। बताइए 0। बताइए ट्रू है कि फॉल्स है, सत्य है कि असत्य है, ये सत्य है, क्योंकि जिधर मुंह खुला रहता है। एक और चाहिए, सत्य असत्य करने के लिए बराबर को मत देखिएगा, ये बस आप ग्रेटर देन लेस देन से मतलब रखिएगा। बताइए किधर मुंह खुला है, 6 की तरफ, इसका मतलब ये सही है। देखिए इसी तरह ये सेंटर की तरफ कलर हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई जरूरी नहीं है, जब ये काम कर ही रहे कि 6 से कम 5 से ज्यादा, तो क्या दिक्कत है। ये कह रहा था 5 से ज्यादा, देखिए 5 से ज्यादा है, ये कह रहा है 6 से कम, 6 से कम है, डेट्स क्लियर। हमको लग रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन अब आप लोग बना सकते हैं, ठीक नो। चलिए एक दो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप बनाइएगा बैठे बैठे घर पे, ठीक नो। बनाइएगा इसको। ठीक, अब हम बनाने जा रहे हैं, ये 3 तक आप बना लीजिएगा। चलिए इसको हम हटा दे रहे हैं, ये हम मिटा दे रहे हैं, क्योंकि अब ये देखिए हम लोग शुरू में क्या सीखे, एक वेरिएबल का, एक चर का। अभी क्या सीखे, 2 वेरिएबल का, x और y, 2 चर का, एक एक लेकिन सीख रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, एक से ज्यादा सीखने जा रहे हैं, ठीक नो। देखिए कैसे, एक बड़ी क्वेश्चन लेते हैं, सब में सब दुख तकलीफ उसी में हम लोग का ठीक हो जाए, जितना भी डाउट्स है ना सब क्लियर हो जाए। जैसे x प्लस वाई, ये ले लेते हैं हम लोग, 4 ले लिए, फिर ये ले लेते हैं हम लोग 2x प्लस 3y, 2x प्लस 5y, ये ले लेते हैं हम लोग 10। ठीक है, ये मिटा दे रहे हैं क्योंकि आप लिख लिए होंगे x 0 से ज्यादा और y भी 0 से ज्यादा। देखिए इसमें देखा जाए तो टोटल 4 इनइक्वालिटीज है, 4 असमीकाएं हैं, चारों का पहले हम लोग ग्राफ खींचेंगे। देखिए डायरेक्ट हम लोग एकदम धागड़ एंट्री मारे, अभी तक एक एक इन इक्वेशन लिए थे, इनइक्वालिटीज लिए थे ना, असमीकाएं। अब देखिए 4 ले लिए, समझिए आपको कुछ नहीं करना है, ये तो सस्ते में हम लोग बना लेंगे। इसका तो ग्राफ कितना होगा, x = 0 का ग्राफ कैसे होगा जल्दी बताइए, y एक्सिस पर, ठीक है ना। इसका ग्राफ कैसे खींचा जाएगा, x एक्सिस पर, ठीक है क्या। रहा सवाल इन दोनों का, तो इन दोनों के लिए हम लोग को टेबल बनाना पड़ेगा। एक और चीज, ये जो भी आप दिख रहे हैं ना, सेम इसी टाइप का 12 क्लास में क्वेश्चन है,
एकदम सेम इसी टाइप का सब ना, 3 3 4 4 दिया रहेगा। तो जैसे हम इसको बनाएंगे वैसे सेम टू सेम उसको बनाने वाले हैं। देखिए देखिएगा, जस्ट कुछ देर पहले हम लोग अब 12.1 का बनाएंगे क्योंकि ये काफी हो गया, इतना काफी है। 10 12 को समझ ना, 13 देखिए 13 तक इसको आप इक्वेशन में समझ बदल दीजिए बाबू, इसको समीकरण में बदल दीजिए। आपको आराम से एक टेबल बना लेनी है, आराम से बनाना है, कोई घबराहट नहीं। चलिए x इक्वल 0, फिर से वही काम, दुनिया इधर को उधर हो जाए कोई मतलब नहीं है। आप 0 रखिए, x 0 तो y 4, y 0 रखेंगे तो x 4, ठीक है क्या। चलिए इतना हो गया। अब इसको देखा जाए, पहले पुनः हिंदी में लिख दीजिए इसको, पहले इसको लिख लीजिएगा पुनः। चलिए दूसरा देखते हैं, 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 10 ना, छोटा बराबर 10। इसको फिर से आप इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिए, समीकरण में बदल दीजिए, फिर से आप एक टेबल बनाइए। ओके, देखते रहिए, बहुत मजा आता है ये बनाने में बाबू। अभी थोड़ा सा मजा लीजिए, x और y। चलिए क्या करेंगे, फिर से वही काम, x 0 रखेंगे ना बाबू, तो 0 रखेंगे तो 0 में 2 से 0 हो जाएगा, 5 दूना 10। देखिए x 0 रखेंगे तो 0 में 2 से मल्टीप्लाई उधर 0 हो जाएगा ना, गुणा होगा तो 5 दूना 10। फिर y 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना, तो 2 5 10। अब क्या करना है, इन दोनों का ग्राफ बनाना है, ठीक नो, इसका और इन दोनों का टोटल 4। चलिए ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। दिख रहा है ना, हम कितना सुंदर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भले बने या ना बने। उसी तरह से आप भी सुंदर बनाने की कोशिश तो करें, एक बार 2 बार 3 बार में बनने लगेगा। चलिए बताइए बाबू, पहले हम लोग के पास एक ही इनइक्वालिटीज था, एक ही टेबल था, एक ही समीकरण था। अब हम लोग के पास देखिए 4 गो, 1 2 3 4, 4 गो असमीकरण है, 4 गो इनइक्वालिटीज है। तो चारों के अनुसार हम लोग इसमें पॉइंट देखेंगे, x कहाँ तक है हाईएस्ट, y कहाँ तक हाईएस्ट। तो ये तो खत्म है, फुस कर दिया, ये तो 0 ही 0 है। चलिए इसकी बात कर लेते हैं, दोनों में बताइए x हाईएस्ट कहाँ तक है। देखिए इसमें x 0 4 है, इसमें 0 5 है। तो अगर 5 तक हम लोग ले लेंगे तो x पूरा आ जाएगा। तो x में 5 ले लीजिए ना, 1 2 3 4 और 5, ठीक है क्या। लिख दिया जाए 1 2 3 और 4 5। बताइए बाबू जल्दी से, y में कितना है हाईएस्ट, 4 तक है, तो ले लिया जाए 1 2 3 4, 4 3 2 1। आगे बढ़ते हैं, अब इसका हम लोग इसमें ग्राफ खींचे, पॉइंट को इंसर्ट करें, चिपका दे इसमें। तो चलिए x 0 y 4, x 0 और y 4, यहाँ पर आएगा 0,4। देख भाई x 0 है ना, y 4 है, x y में बनाते हैं ना, ऐसे थोड़े चलता है, ऐसे x और y। तो चलिए 0,4, दूसरा का क्या है 0 और 4, y 0 है x 4 है। यहाँ पर आ जाएंगे क्या, हम लोग क्या लिखेंगे 4,0। इसको यहाँ से आपको क्या करना है, ज्वाइन करा देने नॉर्मल, ठीक है क्या। अब बताइए, हम लोग कलर अभी नहीं करेंगे, कलर हम लोग को तब करना है बाबू जब सबकी सहमति से जो एरिया मिलेगा, ध्यान रखना, सबकी सहमति से जो एरिया मिलेगा उसी को कलर करना है हम लोग को। तो बताइए अभी हम लोग कलर किसको करेंगे, तो देखिए सॉरी हम ये बोले थे कि सबकी सहमति से, क्योंकि 4 गो है ना बाबू, तो चारों की सहमति से जो मिलेगा उसी को कलर करेंगे, इसलिए अभी इसका कलर नहीं करेंगे। इसका डिसाइड कर देते हैं कि इसका ग्राफ इधर, इसका कलर किधर होगा। तो बताइए क्या करे, 4 से ज्यादा करे, इसका मतलब इसका ग्राफ कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, ठीक है ना। जब भी चारों का ग्राफ खींच देंगे हम लोग तो कलर करेंगे, तो ये हेल्प करेगा कि हाँ इसका ग्राफ बाहर जाएगा। दूसरा का देखते हैं ना, तो 0,2 है, यहाँ पर आ जाएगा का x 0 y 2। इसका देखते हैं y 0 x 5, यहाँ पर आ जाएगा क्या लिख सकते हैं 5,0। इसको भी ज्वाइन करा दीजिए आप, ठीक है क्या। चलिए अब बताइए इसका ग्राफ किधर जाएगा, तो ये कह रहा है 10 से कम, इसका अंदर आएगा, कर है ना ये 10 से कम, इसका सेंटर की तरफ आएगा। अब बताइए ये दोनों का ग्राफ खींचते हैं, तो ये क्या करे, x इक्वल 0 y अक्ष पर, y एक्सिस पर, मतलब आप खींचिएगा मत, हम तो ऐसे खींच दिए, ऐसे बस रहने दीजिए। y इक्वल 0 का देखिए, y इक्वल 0 का ये क्या कर रहा है, दोनों x भी 0 से ज्यादा, y भी 0 से ज्यादा, ये देखिए x 0 से ज्यादा है और y भी 0 से ज्यादा है। समझ में आ रहा है क्या करे, देखिए x इक्वल 0 का ग्राफ कैसे खींचेंगे, y एक्सिस पर, y अक्ष पर, y इक्वल 0 का x एक्सिस पर, x अक्ष पर, और दोनों क्या कर रहे हैं 0 से ज्यादा। तो याद रखो जब भी आपके पास यह दो चीज आ जाए, x 0 से ज्यादा और y 0 से ज्यादा, इसका मतलब कि कंफर्म हो गया कि सेकेंड थर्ड और फोर्थ में हम लोग का कलर नहीं होगा, कुछ भी हो जाए पहला में ही होगा।
क्योंकि ये चारों के सहमति से जो आपको ना सतह मिलेगा, एरिया मिलेगा, क्षेत्रफल मिलेगा, उसी को आपको छायांकित करना है, कलर करनी है। ओके, अब चलिए सबकी सहमति देखा जाए तो सिंपल सी बात है, इन दोनों का सहमति कभी इधर आएगा क्या? इधर, क्योंकि एक और है, ये भी 0 से ज्यादा, ये भी 0 से ज्यादा, इसका मतलब इसमें आने का चांस ही नहीं है। रहा सवाल प्रथम चतुर्थांश में ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितने आपको सतह दिख रहा है? 4 गो। देखिए 1 2 3 और ये 4, चारों में से कोई भी कलर हो सकता है। चेक करते हैं कैसे, कौन होगा? चारों तो होगा नहीं, चारों में से कोई एक होगा या कोई होगा भी नहीं। हो सकता है कि किसी की सहमति ना हो तो होगा ही नहीं, या चारों सहमत करेगा तो कोई एक ही होगा। ठीक है ना, तो चलिए चेक करते हैं। अब बताइए, ये जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन देखिए, ये जो लाइन जा रही है, कौन है ना इधर कलर करने के लिए, तो इसका इधर कलर होगा। अब बताइए, ये जो लाइन है, कौन है ना इधर कलर करने के लिए, y भी कर रहा है और x भी कर रहा है, तो देखिए इसको हम लोग कलर करेंगे। ये जो आपको दिख रहा है ये कलर नहीं होगा। रहा सवाल क्यों? क्योंकि क्या बताइए, ये वाला कलर नहीं होगा। ये जो लाइन जा रही है ये इधर कलर करेगा क्या? नहीं, क्योंकि इसका डायरेक्शन नीचे है, डाउन में है। देखिए ना, ये जो लाइन जा रही है, लाइन इधर करेगी कलर? नहीं करेगी। ये करेगी, ये वाला लाइन इधर कलर करेगी, लेकिन ये वाला लाइन कलर नहीं करेगी। तो एक का भी असहमति गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कलर नहीं होगा, सबकी सहमति से ही कलर करनी है। देखिए ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन, इसका डायरेक्शन आगे है तो ये कलर होगा, ये वाला सतह। लेकिन ये जो लाइन है इधर जाएगा? नहीं, इधर आ रहा है। तो कह सकते हैं यहाँ पर 3 गो का सहमति है, एक y भी कर सकता है, x भी कर सकता है और ये भी कर सकता है, लेकिन ये छोटा नहीं जाएगा। इसकी बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये वाला लाइन, ये जो लाइन है ना, ये वाला लाइन इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, तो इसमें किसी की सहमति नहीं है, खाली 2 गो का है, एक y का है और एक x का। इसको देख लेते हैं। ये तो कलर करेगा, ये देखिए कह रहा है ना कलर करने के लिए, ये कह रहा है पेंट करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन ये वाला कलर कह रहा है इधर करने के लिए, नहीं हो पाएगा। लेकिन ये ऐसा चीज है कि यहाँ से ये भी कह रहा है कलर करने के लिए, ये भी कह रहा है और ये भी दोनों जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इसी तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसी का हम लोग कॉर्नर पॉइंट लेंगे जब हम लोग 12 क्लास का अभी बनाएंगे तब, ठीक है ना। तो चलिए, अगर आप ये थोड़ा सा भी समझे तभी क्वेश्चन बनाने वाले, उसमें और भी जो भी डाउट्स होगा क्लियर हो जाएगा। मतलब आपको मिला जुला के यह चेक करना है कि जितनी भी इनइक्वालिटीज दिया हुआ है, जितनी भी असमीका दिया हुआ है, सबकी सहमति से जो मिलेगा उसी को आपको बाउंडेड करना है, कलर करना है। चलिए इतना काफी है, बेसिक बहुत हो गया यह। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 12.1 एक्सरसाइज। तो इसमें देखिए बाबू टोटल कितना क्वेश्चन है बोल रहे थे, 10 क्वेश्चन है। आपको किस पर फोकस करना है? 1 से लेकर 8 ही तक। वैसे 1 से लेकर 8 तक बना लीजिएगा, तो 9 10 ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, वो बनने लायक क्वेश्चन ही नहीं है, वो डिफाइन ही नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं। चलिए देख लिया जाए। 12.1 एक्सरसाइज। ओके, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बाबू, देखिए हम लोग से कह रहे हैं ना कि बाबू पहले आप ग्राफ प्लॉट करें, उसके बाद इसका समस्या को हल करें। एकदम से लिख रहा है इसमें कि ग्राफ मेथड से समस्या को सॉल्व करें ना, ग्राफ मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग का ग्राफ जरूरी है जो हम लोग बना रहे थे। फर्स्ट नंबर देखते हैं क्वेश्चन। थोड़ा सा आप लोग किताब रखें ना। देखिए इस सबसे आप चक्कर में ना पड़े कि ये क्या कह रहा है, ये चीज बस थोड़ा सा समझ लीजिए। इसकी कोई उतना बहुत बड़ी चीज नहीं है। यह मैक्सिमाइज मतलब होता है महत्तम। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे किताब में देखिएगा,
मैक्सिमाइज वैल्यू फाइंड करना है, मतलब महत्तम। दो ही टाइप का बोलेगा बाबू, एक मैक्सिमम पूछेगा, एक मिनिमम बोलेगा। एक महत्तम पूछेगा, एक न्यूनतम पूछेगा, ठीक है ना। और या दोनों पूछ सकता है या कोई एक पूछ सकता है। यहाँ पर दिया हुआ है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि ये जो इनइक्वालिटीज है, असमीका है, इसी का प्रॉब्लम है, इसी को सॉल्व करके आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। अब सुनिए, ये सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन 2025 में हम देखे हैं। इसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ये जो दिख रहा है ना बाबू, इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। हिंदी में उद्देश्य बोलेंगे इसको, उद्देश्य फलन। ऑब्जेक्ट फंक्शन बोलेंगे, इंग्लिश में ऑब्जेक्ट फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और हिंदी बोलेंगे उद्देश्य फलन, वस्तुनिष्ठ फलन। इसको देखेंगे, इसको बोलेंगे सब्जेक्ट, और हिंदी बोलेंगे व्यवरोध ना, व्यवरोध बोलेंगे। समझ में आ रहा है। हिंदी में यह बोलेंगे व्यवरोध, इंग्लिश में बोलेंगे सब्जेक्ट। तो हम लोग पास अभी जस्ट क्वेश्चन यह दिया था 2025 में कि z बराबर x प्लस वाई, x 0 से ज्यादा, y 0 से कम, कुछ भी x ऐसे, x इस तरह से। अब पूछ रहा था इसमें से कौन बताइए ऑब्जेक्ट है, कौन उद्देश्य फलन है, तो इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट, हिंदी बोलते हैं उद्देश्य फलन। ओके, और जब इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसको बोलेंगे सब्जेक्ट या व्यवरोध बोलेंगे ना, ठीक है। अब देखिए, तो ये चीज हमेशा आपको दिया रहेगा, इसी का आपको महत्तम और न्यूनतम मान ज्ञात करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको बाबू ग्राफ मेथड से कर सॉल्व करने के लिए आप हेडिंग पढ़िए। तो इसको ग्राफ मेथड से बनाने के लिए अभी जो हम ग्राफ बता रहे थे उसका अप्लाई करने वाले हम लोग। तो चलिए बनाते हैं इसका ग्राफ। तो बहुत आसान है खींचना। हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं क्योंकि इसका टेबल तो बनाना पड़ेगा। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, बराबर मान लिए, मालूम है ना, एक टेबल बना लेंगे। ये देखिए बाबू, ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पे, ये एकदम सेम इसी टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दो क्वेश्चन, तो 2 नंबर हो गया। एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट वाला बोल रहे थे 3 नंबर, तो ऐसा ऐसा 3 क्वेश्चन। और सेम यही क्वेश्चन 2-2 नंबर का सब्जेक्टिव में, बताइए सोचिए क्या हम बात करें। एकदम सेम इसी तरह से यही क्वेश्चन 1-1 नंबर का भी 2 और यही क्वेश्चन 2-2 नंबर का भी। और फिर इसी तरह से एक और इनइक्वालिटी दे दिया है इसी में, और वह 5 नंबर का। तो पहला जो दिया है बाबू या 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और इसी का और 2 से लेकर 8 तक जो क्वेश्चन है वह 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, एक और इनइक्वालिटी बढ़ा देगा, एक और असमीका बढ़ा देगा बस, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इससे हम लोग काफी नंबर पा सकते हैं, जैसा कि हम शुरू से ही बोल रहे हैं, शुरू में ये सब बताए हैं अभी। चलिए क्या करेंगे हम लोग, x और या y। चलिए सिंपल सी बात है, x का वैल्यू अगर हम लोग 0 रखेंगे तो y 4 आएगा। हमको तो लग रहा है ये वाला क्वेश्चन हम लोग 3-4 बार बना दिए जस्ट। और फिर y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x 4 आएगा। अब इसका बनाएंगे हम लोग ग्राफ। देखिए ये सब आपको ग्राफ का कॉपी मिलेगा तो उस पर बनाना है। ये सब तो अलजेब्रा जो व्हाइट पेज रहा था उस पर बनाना है। x डैश और y डैश सुंदर से लिखने की कोशिश करिए। बताइए x में हाईएस्ट पॉइंट कहाँ तक है, 4 तक, 1 2 3 और 4, 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 और 1। फिर यहाँ पर भी 1 2 3 ना, इसको बढ़ा दीजिए, आगे स्पेस नहीं है तो ये तो अपने हाथ में है। ये हो जाएगा 4 3 2 1। चलिए बताइए बाबू 0,4 यहाँ पर आएगा, लिख सकते हैं क्या 0,4। फिर बताइए y0 x4 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है क्या। चलिए अब बताइए यहाँ पर क्या है, इक्वल है ना, बराबर है ना बाबू, इसलिए हम लोग स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, सीधी रेखा खींचेंगे। जब ये नहीं रहता तो क्या करते हैं, डॉट 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 से मिलाते हैं। ओके, अब ये बराबर है, इक्वल है, तो ये स्ट्रेट, डॉट नहीं। अब बताइए 4 से कम कर रहे थे, इसका मतलब इसका ग्राफ अंदर होगा। ये क्या करे, देखिए दोनों का 4 से कम होना, तो 4 से कम ही ना, 3 2 1 0 ही ना, 4 से कम है। और ये देखिए इसका ग्राफ बताइए जल्दी से, x0 का y एक्सिस पर हो गया यह, ठीक है। इसका x एक्सिस पर हो गया क्या, खींच दीजिएगा, हल्का थोड़ा सा डार्क कर दीजिएगा, कोई जरूरी भी नहीं है क्योंकि कोई मालूम ही नहीं कर पाएगा कि वो लाइन खींचा हुआ है कि नहीं, क्योंकि पहले से खींचा हुआ लाइन। अब बताइए ये दोनों क्या करे, 0 से ज्यादा, तो ये भी 0 से ज्यादा, ये भी 0 से ज्यादा। इसका मतलब कि तीनों की सहमति, ये भी कर रहा है इधर, ये दोनों कर रहे इधर, तो तीनों की सहमति इस ट्राइंगल को, इस त्रिभुज को कलर करने में है कि नहीं, तीनों का तीनों रुचि रख रहा है कि नहीं इसको कलर करने के लिए। चलिए इसमें टोटल कितने पॉइंट मिल रहा है, जो बाबू ये शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड किया हुआ है, ये जो कलर किया हुआ है, जो छायांकित किया हुआ है, इससे कितने पॉइंट है सटा हुआ,
कॉर्नर पॉइंट, कोणीय बिंदु किसको बोलते हैं? जहां पर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो जहां जहां कर रही है, देखिए एक यहाँ पर कर रही है, इसको ए मान लेते हैं, एक यहाँ कर रही है, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक कर रही है ना, यहाँ पर 0 0 हो जाएगा। तो इसका मालूम है 4,0, इसका 0,4, इसका 0 0, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, जैसे ये देखिए, जैसे यह दिख रहा है आपको, तो इसको अगर हम लोग कलर करेंगे, इसको कलर अगर मान कर चलते हैं, तो हम लोग के पास एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। तो हम लोग इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी और इसको डी। लेकिन यहाँ का पॉइंट नहीं लेंगे, क्योंकि जो छायांकित रहेगा ना, जो कलर रहेगा ना बाबू, उसी का लेंगे। जो बाउंडेड एरिया है ना, उसी के सटा हुआ हम लोग पॉइंट लेंगे। इसका ये भी कॉर्नर पॉइंट हो सकता है जब ये कलर पोर्शन में आता तब, अगर ये छायांकित में आता तब नहीं है तो नहीं लेंगे। ओके, अब यहाँ के बाद हम लोग देखिए ये क्या, ये काम अभी जस्ट हम लोग पहले क्लास 11 का बेसिक में सीख रहे थे, है ना। अब यहाँ के बाद अब हम लोग 12 क्लास का बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग से कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू, महत्तम मान पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है बाबू, यहाँ पर लिखना है कॉर्नर पॉइंट, सीपी लिखना है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं कोणीय बिंदु। आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश पर फोकस करें, हिंदी में है तो हिंदी पर फोकस करें। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा है? ए कितना आया है बताइए? ए आया है 4,0। बी कितना आया है? थोड़ा सा यहाँ पर लिख दीजिएगा 0,4। सी कितना है? 0,0। इतना के बाद आपको एकदम भयानक एक टेबल बनाना है, खूबसूरत टेबल बनाना है, ठीक नु। टेबल बनाइए। इस टेबल में हमेशा याद रखिए, कोई चीज हम बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से। देखिए हमेशा आपको 3 बनाना है, 3 गो कॉलम बनाना है, 3 गो स्तंभ बनाना है, पहला, दूसरा और तीसरा। और उसके बाद पॉइंट कितना है? 1 2 3 आया है ना, तो जितना पॉइंट रहेगा उससे एक ज्यादा पंक्ति बनाना है आपको। बताइए 1 2 3 4 गो, ठीक है क्या? पॉइंट देखिए ना, 3 गो पॉइंट है ना, तो 4 गो बना दिए। ये हमेशा 3 ही गो बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सीपी, सीपी मतलब कोणीय बिंदु, कॉर्नर पॉइंट। यहाँ पर लिखेंगे जेड, जेड कितना है आपके पास? देखिए 3x + 4y, 3x + 4y। यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू ऑफ जेड, लिखेंगे मतलब जेड का मान, लिख सकते हैं ना, जेड का मान। चलिए सीपी कॉर्नर पॉइंट, कोणीय बिंदु कौन कौन है? एक ए है 4,0, बी है 0,4, सी है 0,0। चलिए यहाँ पर x कितना है बताइए जल्दी से? x 4 है, y 0 है, तो रख दीजिए इसमें 3 × 4 + 4 × 0। देखिए x 4 है ना, y 0 है, तो x का वैल्यू 4, y का 0, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 और 0, ये कितना हो जाएगा? 12। बताइए x 0 है, y 4 है, तो रख दीजिए 3 × 0 प्लस में 4 × 4, 0 + 16, ये कितना हो जाएगा? 16। बताइए x 0 y 0, तो कितना हो जाएगा? 3 × 0 प्लस में 4 × 0, 0 + 0, कितना हो जाएगा? 0। अब बताइए हम लोग से क्या पूछ रहा है, जल्दी बताइए? मैक्सिमम, महत्तम पूछ रहा है। तो अब बताइए इसमें सबसे मैक्सिमम क्या है, सबसे ज्यादा क्या है? 16 है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज ना 16 एट कौन सा पॉइंट पे? पॉइंट लिख देंगे, पॉइंट नाम नहीं लिखना है। जब हम लोग आंसर करते हैं ना तो उसमें नाम नहीं लिखा जाता, ध्यान रखना है, बस पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट लिख सकते हैं क्या? पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है आपको, पॉइंट लिख दीजिएगा 0,4, ठीक है क्या? हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में वाले बच्चे इस तरह से लिख लीजिएगा, अतः x, अतः बिंदु 0,4 पर जेड का महत्तम मान 16 प्राप्त होगा। सुन रहे हैं? ठीक है क्या? तो ये देखिए महत्तम, मिनिमम पूछता है तो 0 हो जाता है। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है अभी जस्ट 2025 में 6 नंबर का क्वेश्चन आया है, 2 ऑब्जेक्टिव आया है और 2 नंबर का है बाबू। तो 2 2 4 और 2 6 हो गया कि नहीं? तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आया है। तो इतना काम करेंगे तो 2 तो दिक्कत क्या है? तो हम इतना आपको समझाने की कोशिश करें, से थोड़ा सा समय लगा। अगर फास्ट बनाएगा तो आप बना डालिएगा, ये ज्यादा नहीं लगेगा, 1 1.5 मिनट लगेगा। तो ये क्वेश्चन सेम 1 नंबर का भी आ रहा है
दूगो आया था पिछले साल और 2 नंबर का दूगो आया है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, जैसे अभी हम दूसरा बनाने जा रहे, देखिएगा वो क्वेश्चन 5 नंबर का है। ठीक है क्या यहाँ? इसको टेबल को हम रख रहे हैं, हो सकता है कि काम कर जाए मेरे लिए, समय बचेगा, इंक बचेगा, है ना। देखिए अगर आपने बाबू दूसरा नंबर क्वेश्चन अगर ढंग से समझ गए तो दुनिया का कोई भी एलपीपी का क्वेश्चन आप बना सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। ओके तो कोशिश करिए आप दूसरा नंबर समझ ले। बनेगा कैसे? सेम तरीका से। ओके अभी एग्जाम्पल ना दिए थे, बेसिक पढ़ाए तो 13 नंबर उस टाइप का है। चलिए देख लेते हैं, यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा। देखिए क्या करे क्वेश्चन, थोड़ा सा इंक डालने दीजिए, थोड़ा सा बढ़िया से और बना पाएंगे हम, चटकार दिखाई देगा आपको। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन बाबू, इसी तरह से आपको जेड दे रहा है, इसमें आपसे मिनिमम पूछ रहा है, ठीक है ना। फाइंड मिनिमम, मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। जेड बराबर दे रहा है आपके पास, हिंदी में कह रहा है कि न्यूनतम मान ज्ञात करें, -3x + 4y। ओके देखिए न्यूनतमीकरण अधिकतमीकरण का मतलब वही हो गया, न्यूनतमीकरण का मतलब मिनिमम, न्यूनतम, अधिकतमीकरण मतलब कि मैक्सिमम ना, महत्तम। किताब में देख लीजिए ये दे रहा है, सब्जेक्ट दे रहा है, देखा जाए तो सब्जेक्ट है आपके पास, सब्जेक्ट है x + 2y 8 है, फिर 3x + 2y बड़ा ये भी लेस देन ही है, छोटा बराबर है 12, फिर x 0 से ज्यादा, y भी 0 से ज्यादा। देखिए बताइए, हम जो अभी कुछ देर पहले जब बेसिक पढ़ा रहे थे तो उसमें सेम टाइप दिए थे कि नहीं, ऐसी क्वेश्चन 4 गो था ना, यहाँ पर भी 0 0 था सब। तो x = 2y, x + 2y 8, 3x + 2y 12, x 0। देखिए अब ये क्वेश्चन जैसे बनाएंगे हम, उसी तरह से किसी भी प्रकार का एलपीपी का क्वेश्चन आएगा सब आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखा जाए तो इसमें ये 2 गो का टेबल बनाना पड़ेगा, बाकी इन दोनों का तो हम लोग डायरेक्ट ग्राफ खींच देंगे। तो पहले चलिए इसमें से एक ले लिया जाए ना, पहले ले लिया जाए x + 2y इतना, इसको आप इक्वेशन मान लीजिए, समीकरण मान लीजिए, ठीक है क्या। एक टेबल बना लेते हैं हम लोग। बताइए x और y, x 0 रखेंगे तो y 4 आएगा ना, 2 चौके 8, और y 0 रखेंगे तो x 8 आ जाएगा, ठीक है क्या। चलिए इसी तरह से इसको बना लेते हैं, और एंड 3x + 2y 12, इसको भी आप इक्वेशन मान लीजिए, समीकरण मान लीजिए, 3x + 2y 12, ठीक है क्या यह। चलिए बताइए जल्दी से, x और y, x 0 रखेंगे तो इसमें गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्या 6, y 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4, कोई दिक्कत। तो दोनों का टेबल हम लोग बना लिए। अब हम लोग इसका तो बनाने की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट ग्राफ खींच देंगे। चलिए ग्राफ बनाते हैं। ओके तैयार हैं आप? चलिए बताइए, यहां पर ले लेते हैं x, और आगे तक जा सकते हैं क्या यहाँ,
ये x या y x डैश, ठीक है, ये हो जाएगा y डैश। जब काम नहीं है तो कहीं नहीं जाता, क्योंकि माइनस देखा जाए तो ना इधर है ना इधर है, ना x में ना y, किसी में माइनस नहीं है, इसलिए हटा दिए इसको हम। चलिए देखिए, बताइए पहले एक टेबल कर लेते हैं, x0y4, सॉरी पहले यह देखिए कि दोनों में x में हाईएस्ट पॉइंट कहाँ देगा था, 8 देगा था। 8 ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। बताइए x में दोनों हाईएस्ट 8 तक था, y में हाईएस्ट 6 तक है। ले लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 5 4 3 2 1, ठीक है क्या? इसको और बढ़ा दीजिए, पॉसिबल है तो बढ़ा दीजिए, स्पेस है, जगह था। चलिए बताइए x0y4 आएगा, तो x0 यहीं पर आएगा, y4 यहाँ पर ले लेते हैं, क्या लिखेंगे 0,4। फिर बताइए y0x8 क्या लिख सकते, इसको थोड़ा सा डार्क कर दीजिए, हमेशा पॉइंट जहां पर ये पॉइंट आ रहा है डार्क कर दीजिए, इसको ज्वाइन करा दीजिए। ज्वाइन करने से पहले ये देखिए डॉट डॉट वाला नहीं ना है, नहीं, ये तो इक्वल है तो स्ट्रेट होगा, ठीक है क्या? चलिए आप बताइए, यह 8 से कम कर रहा है तो इसका मतलब इसका ग्राफ नीचे की तरफ होगा। देखिए ना, एक नहीं कह रहा है कि 8 से कम होना चाहिए, मतलब 8 से कम इधर है ना होगा, 7 6 5 4 इधर होगा। चलिए दूसरा देखते हैं, x0y6 यहाँ पर आएगा क्या, इसको लिख सकते हैं क्या 0,6। दूसरा x0y4 यहाँ पर आएगा, ठीक है क्या? इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग 4,0, है ना? चलिए यहां से भी इसको मिला दिया जाए, ये हो जाएगा आपका। चलिए अब बताइए ये इसका ग्राफ अंदर होगा कि बाहर होगा, तो 12 से कम अंदर होगा ये, ठीक है ना? अब बताइए इसका x0, देखिए x0 ये हो गया, x0 y0, देखिए ये y0 हो गया, y0 मतलब x एक्सिस, x अक्ष पर। अब देखिए दोनों क्या करें, 0 से ज्यादा, ये भी 0 से ज्यादा, तो ये 0 से ज्यादा इधर होगा, ठीक है क्या? ये 0 से ज्यादा इधर होगा। इसका मतलब कि जब भी ये दोनों लोग अगर आ जाए, ये दोनों चोट्टा अगर आ जाए, तो इसका मतलब कि सेकंड थर्ड फोर्थ में कलर की कोई संभावना ही नहीं है। इसका मतलब कि सब कुछ फर्स्ट में होगा। तो फर्स्ट में देखा जाए तो 1 2 3 4 गो सतह है, चारों में से कौन सा कलर होगा ये देखा जाए। तो अब बताइए ये नहीं होगा कलर, क्योंकि ये इधर जाएगा ही नहीं। देखिए ना, ये वाला जो लाइन दिख रहा है इधर जाएगा नहीं, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, ये भी नहीं जाएगा इधर, क्योंकि ये भी इधर आ रहा है। देखिए ना, इसका डायरेक्शन नहीं दिख रहा है, ये लाइन का डायरेक्शन इधर इधर है, इधर जाएगा कलर करने के लिए नहीं, तो ये कलर नहीं होगा। चलिए इसका चेक करते हैं, तो ये वाला लाइन इधर कलर कह रहा है करने के लिए, लेकिन ये वाला जाएगा क्या, ये भी नहीं होगा। इसको देखते हैं, ये देखिए ये कह रहा है कलर करने के लिए, ये कह रहा है क्या, देखिए ये वाला जो लाइन है ये वाला इधर आ रहा है, लेकिन ये वाला लाइन इधर जा रहा है क्या, नहीं, ये इधर आ रहा है, ये भी कलर नहीं होगा। रहा सवाल ये, तो ये देखिए ये कह रहा है कलर करने के लिए, ये भी कह रहा है, और ये भी लाइन कह रहा है, ये भी लाइन कह रहा है, मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ये जो आपको चतुर्थांश दिख रहा है, ये कलर होगा। ये सब क्रॉस मत दीजिएगा, हम आपको समझाने के लिए बोले। चलिए इसका मतलब कि ये जो छायांकित हुआ है, ये जो प्लॉट हम लोग घेरे हैं, ये इससे टोटल 4 गो कोणीय बिंदु मिल रहा है, कॉर्नर पॉइंट, ठीक है ना? एक मिल रहा है ए, एक मिल रहा है बी, एक मिल रहा है यहाँ पर देखा जाए तो सी, एक यहाँ पर मिल रहा है डी। इसमें से हम लोग को 4 गो का पॉइंट मालूम है। देखिए 4 गो का, ए का 4,0 है ना, सी का 0,4, डी का 0,0, बी का हम लोग को मालूम नहीं है। तो बी का कैसे निकालेंगे मालूम नहीं है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि अगर ग्राफ का कॉपी पे, अगर एक्चुअल में जो ग्राफ होता है जिसको हम लोग ग्राफ बनाते हैं, जो 10th में हम लोग पढ़ते थे, तो अगर उससे अगर आप बनाते, उस पेपर पे अगर बनाते, ग्राफ का पेपर पे, कॉपी पे, तो आपको मालूम चल जाता है कि ये y कितना है और x कितना है ना? लेकिन यहाँ पर अगर मालूम चल भी रहा है तो हम लोग डाउट में है, क्या पता, कंफर्म नहीं है। 2.2 यहाँ पर देख, जैसे दिख रहा है 3 हो गया है, तो 3.1 भी तो हो सकता है, 2.9 भी तो हो सकता है ना। यहाँ पर 2 दिख रहा है तो 2.1 भी हो सकता है ना, 1.9 1.8 भी हो सकता है, मतलब डाउट में, क्लियर नहीं है। इसलिए हम लोग ग्राफ को कॉपी रहता है तो वहां पर कंफर्म होता है, ये 3 है ये 2 है। अब यहाँ पर हम लोग जनरल कॉपी बना रहे हैं तो मालूम नहीं है, तो यहाँ पर एक रूल्स है, इसको करेक्ट मालूम करने के लिए क्या करेंगे, ये जो दिख रहे हैं ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 समीकरण 2 मान लीजिए। इसको ना बाबू आप एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए, विलोपन से या प्रतिस्थापन से सॉल्व कर लीजिए। जो एक्स वाई का वैल्यू आएगा वहीं इसका इंटरसेक्ट पॉइंट कहलाएगा। याद रखिए, जब भी 2 रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, जब भी 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका इंटरसेक्ट पॉइंट, इसका प्रतिच्छेद बिंदु जानने के लिए दोनों के लाइन के
इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, जो एक्स वाई का वैल्यू होगा वही इसका इंटरसेक्ट पॉइंट कहलाता है, ये वाला वही इसका प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा। ओके, तो चलिए सॉल्व कर देते, बताइए ये दोनों 2i है कि नहीं, तो दोनों को सबट्रैक्ट कर दीजिए। हम एलिमिनेशन से बना दे रहे हैं ना, विलोपन विधि से विलुप्त कर देते हैं, लिख सकते हैं क्या, सबट्रैक्ट बोथ इक्वेशन, हिंदी में लिखेंगे इसको दोनों समीकरण को घटाने पर। ठीक है ना, चलिए लिख दिया जाए दोनों इक्वेशन को, तो x प्लस 2i इक्वल में 8, ये हो जाएगा कितना 3x प्लस 2i बराबर में 12। बताइए प्लस प्लस ये सब कट जाएगा, ये 2i खत्म, तो 3 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा -2x, 12 में 60 घटेगा -4, माइनस माइनस खत्म। बताइए x बराबर कितना आ जाएगा 2। तो जब x बराबर 2 आ गया तो y बराबर कितना हो जाएगा, बताइए। तो x का वैल्यू 2 फर्स्ट में या सेकंड में रख दें तो y निकल जाएगा, तो x का वैल्यू 2 रख दी, तो x का वैल्यू 2 रखेंगे ना, तो इधर आएगा तो 8 में से 2 घटेगा 6, तो 6 होगा, तो 2 3 6, y का वैल्यू 3 हो गया। पॉइंट क्या मिल गया आपका, तो 2 और 3। तो यहाँ पर जो कट रहा है देखिए, ये अब कंफर्म हो गया कि यह 2,3 है, पहले कंफर्म नहीं था इसलिए कैसे लिख सकते थे, अब कंफर्म हो गया है। अब इसी चीज को क्या करना है आपको, यहाँ पर लिखना है CP, कौन कौन, a कितना है बताइए 4,0, b कितना है, b कितना है 2,3, लिख सकते हैं क्या 2,3। चलिए c कितना है बताइए, c देखिए यहाँ पर a b c कितना है 0,4, d कितना है, तो d हम लोग के पास 0,0 है। ठीक है क्या, अब यहाँ के बाद एक और टेबल बनने वाला है, क्योंकि इसमें तो 4 पॉइंट हो गया ना, तो एक और टेबल बनेगा, तो देख लेते हैं, यहीं पर हम लोग बना देते हैं एक और टेबल, इसी में एडजस्ट कर लिया जाएगा। ये देखिए ज्यादा वाइड है ना, चौड़ा है ना, इसमें से 3 को खींच दिया जाए, लिख सकते हैं कि हम लोग ऐसे, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। ओके 1 2 3 4 आसानी से बना दिए हम लोग। बताइए इसमें z कितना है, z बराबर माइनस है, ठीक है ना, देखिए z बराबर -3x प्लस 4y है, CP रख दीजिए, कितना हो जाएगा a 4,0, b कितना है आपका 2,3, c कितना है 0,4, d कितना है 0,0। चलिए रखा जाए 4,0, तो -3 × 4 4 × 0 -12 प्लस 0 है ना, ये कितना हो जाएगा आपका -12। ठीक है क्या, बताइए 2 और 3 यहाँ पर रख दीजिए, -3 × 2 और ये हो जाएगा 4 × 3, -6 प्लस 12 ये हो जाएगा 6। चलिए 0,4 रख दिए, तो -3 × 4 प्लस 4 × 4 कितना हो जाएगा 0 प्लस 16, ये 16 हो जाएगा ना, फिर 0 0 रख दीजिए, कितना -3 × 0 प्लस में 4 × 0, 0 प्लस 0। बताइए क्या पूछ रहा था हम लोग से, मिनिमम कि मैक्सिमम, मिनिमम पूछ रहा है ना, न्यूनतम पूछ रहा है, न्यूनतम, तो सबसे कम कौन है बताइए, -12 है कि नहीं, तो लिख देंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज -12, कौन सा पॉइंट पे आया है 4,0, लिख सकते हैं क्या, हिंदी में लिख देंगे क्या, z का न्यूनतम मान -12 बिंदु इतना पर प्राप्त होगा, लिख सकते हैं। चलिए तो ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये आपको 5 नंबर का आएगा एग्जाम में, ठीक है ना, इसी टाइप का। एक और चीज देखा जाए तो ये हम लोग जो एक्स्ट्रा काम किए हैं ये वाला, अगर ग्राफ का कॉपी बनाएंगे तो ये समीकरण को थोड़ा हल करना पड़ेगा, इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत क्या है, बस आपका यही तो काम है, ज्यादा कुछ काम हुआ नहीं है, ये हम लोग एक्स्ट्रा काम किए, ये देखिए ये जो हम लोग सॉल्व किए हैं ये एक्स्ट्रा काम हुआ है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर देख लेते हैं। थर्ड नंबर कह रहा है फाइंड, इसमें क्या कर रहा है देखिए, महत्तम कह रहा है कि न्यूनतम कह रहा है, मैक्सिमम कह रहा है कि मिनिमम कह रहा है, इसमें कह रहा है मैक्सिमम। ठीक है क्या, इसमें z दे रहा है आपके पास 5x प्लस 3y, ठीक है ना, इसमें ये सब देखिए क्या दे रहा है, जल्दी लिखिए इसको,
देखते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि ये तो हो गया होगा। अब आप ना बाबू ये सब क्वेश्चन बना सकते हैं, हम ऐसे ही बस फिर से बना दे रहे हैं कि चलिए एक दो और देख लिया जाए, अदरवाइज जो आप 6 तक आराम से बना सकते हैं क्योंकि 6 तक सिमिलर क्वेश्चन है, एकदम इसी के जैसा है। 7 नंबर थोड़ा सा अलग है, तो 7 बन जाएगा तो फिर 8 9 10 सब बना सकते हैं, ठीक है ना। एक देख लेते हैं 3 के बाद 7 नंबर देख लिया जाएगा। देखिए हम लोग से कह रहा है, फिर से वही काम करेंगे हम लोग, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, मतलब महत्तम मान ज्ञात करना है आपको। जेड दिया हुआ है, फिर से ये दिया हुआ है, दो फिर से दोनों का टेबल बनाते हैं, वही कहानी फिर से लिख सकते हैं। फिर से पहले 3x प्लस 5y, दोनों में से कोई पहले ले लिया जाए, इसको आप इक्वेशन में कन्वर्ट कर दीजिए, समीकरण में बदल दीजिए। चलिए यह x और ये y, x 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा ना, तो 5 3 15, ये 3 हो जाएगा, और y 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 15। चलिए एक और है, उसको ले लिया जाए। एंड एक और है आपके पास 5x प्लस 2y और ये 10, ठीक है। चलिए इसको भी आप इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिए, समीकरण में बदल दीजिए, ठीक है। टेबल बनाते हैं फिर से। अब तो आपको आसान लग रहा होगा। चलिए बताइए, x 0 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा, जब 0 रखेंगे तो y 5, ठीक है ना, और जब y 0 रखेंगे तो x 2, ठीक है क्या। अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाने वाले हैं, ठीक ना। देखिए चलिए बताइए, x में हाईएस्ट पॉइंट कहां तक है दोनों में, तो x में देखिए कहां तक है, 5 तक, 1 2 3 4 और 5 4 3 2 1। बताइए y में भी 5 तक है ना, तो 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। चलिए 0 1 का पहले ग्राफ इसमें बनाते हैं, पहले 1 का पॉइंट इंसर्ट करते हैं, तो x0 y3, x0 y3 ये हो जाएगा 0,3, ओके। फिर y0 x5, y0 x5 क्या लिख सकते हैं, 5,0, इसको आप ज्वाइन करा दीजिए। अब देखिए ये क्या कर रहा है, 15 से कम कर रहा है, तो 15 से कम नीचे होगा, है ना बाबू, 15 से कम इधर है ना होगा, ठीक। अब ये कर रहा है इसका 0,5, x0 y5 ये हो जाएगा 0,5, फिर कर रहा है y0 x2, ठीक है क्या, ये हो जाएगा आपका कितना, 2,0, इसको ज्वाइन करा दीजिए। अब बताइए ये किधर कह रहा है, तो ये कह रहा है 10 से कम, है ना बाबू, 10 से कम ही कर रहे थे, इसका भी ग्राफ अंदर ही होगा, ठीक है। अब बताइए इन दोनों का ग्राफ 0 x0 y0 x0, x0 y पर y0 x पर, ठीक है। अब बताइए ये दोनों भी कह रहा है कि इधर से ज्यादा होना चाहिए, कह रहा है ना कि x0 y0 दोनों 0 से ज्यादा, इसका मतलब सबको मिलाकर देखा जाए तो यही होगा, क्योंकि यहाँ से ये भी कलर कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये दोनों कर रहा है, ये तीनों में से कोई नहीं होगा, ये इसको कलर हम लोग करने वाले हैं। डायरेक्शन कोई दिखाना जरूरी नहीं है, मान लीजिए अगर आप जानते हैं तो ये कलर करना, ये डायरेक्शन दिखाना कोई जरूरी नहीं है, और डायरेक्शन दिखा भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ के बाद कितने आपको कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है, एक A, एक यहाँ मिल रहा है B, एक यहाँ C और एक यहाँ पर D मिल रहा है ना। चलिए क्या करेंगे जल्दी बताइए, या अगर ग्राफ का कॉपी रहता तो B तो मिल जाता, आपका नहीं है, तब इन दोनों का इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, तब जाकर मिलेगा। तो यहाँ तक ही हम लोग का काम करना है, उसको डायरेक्ट पॉइंट रख देना, इसमें आंसर हो जाएगा। लेकिन हम लोग को अभी यहाँ पर इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड मानकर सॉल्व करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक्स वाई निकालने के लिए यहाँ पर आ रहा समझ ना, क्योंकि देखिए ए का पॉइंट मालूम है, सी का मालूम है, डी का मालूम है, लेकिन हम लोगों को ये बी का नहीं मालूम है, तो बी का पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं।
तो बताइए इसमें 3 से इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 5 से, तो दोनों 10 हो जाएगा कि नहीं। तो लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2, सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, इक्वेशन सेकेंड इंटू 5, मतलब समीकरण 1 में 2 से माइनस समीकरण 2 में 5 से कर दीजिए। कितना हो जाएगा इसमें 2 से करेंगे तो 6x और 10y, ये हो जाएगा कितना 30। इसमें करिए 5 से, तो ये हो जाएगा 25x 10y और ये 50। ठीक है क्या। अभी बताइए सब्ट्रैक्ट करें ना, घटा रहे तो घटा पे चिन्ह पर बदलता है ना, तो ये खत्म। इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा 19x, ये घटेगा तो -20, ये खत्म। बताइए x कितना आ गया, x बराबर आ गया 19/20, देखिए सॉरी 20/19 x आ गया। ठीक है ना। अब बताइए y कैसे निकालेंगे, तब इसको फर्स्ट या सेकंड में किसी एक में रखेंगे तो y निकल जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा बताइए, x का स्थान में 20 रखेंगे ना, तो 20 × 60, 60/19, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो हो जाएगा यह 15 - 60/19 ना, 60 ही होगा ना बाबू। 20 × 60/19, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 में 15 से करिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, 9 × 5 = 45, ये 9 हो जाएगा, फिर ये 5 सॉरी ये 9 और 1 कितना हो जाएगा 5, 9 9 18 और यह 285 ना, 285 होगा। 285 में से किसको माइनस करना है 60 को, तो 285 में से 60 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 225 है ना। y में कितना 19, ये y का वैल्यू आ जाएगा। तो पॉइंट क्या मिल गया हम लोग के पास 20,19 और 225,19। ठीक है ना। पांच 9 9 18 और 1 2 285, 285 यहाँ पर रखेंगे तो इसमें सब घटेगा, तो 285 में से 60 घटेगा तो कितना आ जाएगा 225। इस पॉइंट को, तो बताइए इसका पॉइंट निकल गया हम लोग का कितना 20,19 और 225,19। ठीक है ना। अब बताइए चारों पॉइंट आ गया ए बी सी डी। अब इसके बाद ए पॉइंट देखिए दे रहा है आपके पास 2,0, बी दे रहा है आपके पास 20,19 और 225/225 आ रहा है, इसमें तो दिया भी नहीं है। चेक कर लीजिएगा कितना आ रहा है, वैसे कितना आएगा ये समझ में नहीं आ रहा है। 20/19, x का वैल्यू 20 रखिए, इसमें 20 × 60/19, इसको इधर ला देंगे तो माइनस, अच्छा 5y भी है ना, सॉरी 5y भी है ना, तो 5 से कटाएंगे किसको 225 को 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5y है ना, 5 × 20 50 25 45/9 आ जाएगा। तो इसका पॉइंट आ जाएगा 45/19 99। ठीक है ना, ये आ जाएगा 45। और फिर ये सी कितना दे रहा है 0,3, डी कितना देख रहा है 0 0। बना सकते हैं, चलिए इसी तरह से आप बना सकते हैं 4 5 6 7 नंबर एक देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है क्या, 6 नंबर देख लीजिए। देखिए इसमें हम अगर ना बाबू 4 5 6 ये सब बनाने लगे तो समय लॉस होगा। है सिमिलर क्वेश्चन, थोड़ा सा आप ट्राई करें। किसी एक का ग्राफ ना बाबू बाहर जाता है, मैक्सिमम की तरफ जाएगा ऊपर, उसमें मैक्सिमम नहीं होगा, महत्तम नहीं होगा, बस न्यूनतम होगा, मिनिमम। तो सब क्वेश्चन आएगा तो सब बनाइएगा। अब एक एक क्वेश्चन हम बनाने लगेंगे ना तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। ठीक है ना, इतना काफी हिंट है आपके लिए। ठीक है ना, ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगा। देख लीजिए एक 6 नंबर भी, 6 नंबर को आ रहा है। 6 नंबर इसी तरह से जेड दिया हुआ है आपको, x + 2y, उसके बाद 2x + y। ठीक है, x + 2y इतना, उसके बाद x 0 और y 0।
चलिए ठीक है क्या, इसमें पूछ रहे हैं हम लोग से मिनिमम पूछ रहे हैं ना, फाइंड क्या करना है, मिनिमम न्यूनतम पूछ रहा है। चलिए पहले एक लेकर बनाते हैं हम लोग, देख सकते हैं 2x प्लस वाई, ठीक है। तो ये हमको लगता है नहीं कि इसका ग्राफ बाहर जाता है, तो थोड़ा आपको डाउट होगा, इसलिए हम थोड़ा सोचे कि बता दें। देखिए ठीक है 2x प्लस वाई इतना, इसमें क्वेश्चन दिया ना बहुत ध्यान से देखना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा काटपीट करना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको, पहले आप इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन में बदल दीजिए, समीकरण में बदल दीजिए, ठीक है क्या। टेबल बना लेते हैं हम लोग, बताइए x और y, x 0 रखेंगे तो y 3 आएगा, और y 0 रखेंगे तो x क्या आ जाएगा 3/2, 3/2 मतलब कि 1.5, ठीक है ना, इससे घबराना नहीं है। अब एक और है उसको देख लिया जाए, एंड x प्लस 2y, इसको लिख सकते हैं क्या कि x प्लस 2y बराबर 6, अब x 0 हो जाएगा तो y 3, y 0 हो जाएगा तो x 6, ठीक है क्या। चलो अब इसका ग्राफ बना देते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखिए बताओ x में हाईएस्ट पॉइंट कहां तक है, 6 तक है, 6 तक ले लिया जाए, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 6। चलो बताइए y में हाईएस्ट कितना है, 3 तक, 1 2 3, 3 2 1, ठीक है क्या। चलिए x 0 y 3, देखिए x 0 y 3 लिख सकते हैं क्या 0,3, y 0 x 1.5 है ना, 1.5 है, 3/2 मतलब कितना होता है जल्दी बताइए 1.5, देखिए 3/2 का मतलब होता है ना 1.5, 1.5, 1.5 कहाँ आएगा 1.5 ना, 1 और 2 के बीच में यहाँ पर आएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा, इसको ज्वाइन करा दीजिए इस तरह से, ठीक है क्या। यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम लोग ये किससे मिलकर बन रहा है 3/2, 0। दूसरा की बात करते हैं x 0 y 3, ये तो सेम यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा y 0 x 6, y 0 x 6 यहाँ पर आ जाएगा क्या, ठीक है क्या, इसको यहाँ से ज्वाइन करा दीजिए, ठीक है। चलिए आप बताइए, आप ये क्या कर रहे हैं 6 से ज्यादा, 6 से ज्यादा इधर होगा, देखिए इधर होगा, या इसका ग्राफ इधर जाएगा। अब बताइए और इसका ग्राफ भी 3 से ज्यादा होगा, दोनों का ग्राफ बाहर जा रहा है, ये बताइए 0, ये x 0 हो गया, ये y 0, ठीक है ना, इसका भी कह रहे हैं दोनों का बाहर ही ग्राफ जाएगा, तो चारों को चारों का कह रहा है बाहर जाने के लिए ग्राफ कह रहा है कलर करने के लिए, तो सबकी सहमति से ये क्षेत्र मिलेगा, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये कलर करेंगे हम लोग, देखिए ये कलर करने वाले हैं हम लोग। अब इस पे कितने कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है, देखिए ना यहाँ से ये क्या करे, ये भी लाइन कह रहा है ग्राफ बाहर जाएगा, ये भी कह रहा है बाहर जाएगा, और ये भी दोनों कह रहा है कि बाहर, ठीक है ना। इसका मतलब कि यहाँ पर 2 ही कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है, एक ए मिल रहा है और 6,0, एक यहाँ पर बी मिल रहा है 0,3, तो इसका लिख सकते हैं कि कॉर्नर पॉइंट। अब यहाँ पर ना आपको इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हैं कि कॉर्नर पॉइंट कितना हो जाएगा, कोणीय बिंदु। एक और चीज, इस टाइप का क्वेश्चन में देखिए मिनिमम पूछ रहा है तो ठीक है, न्यूनतम पूछ रहा है तो ठीक है, अगर मैक्सिमम पूछ दे, महत्तम पूछ दे तो गलत होगा, संभव ही नहीं है। तो इतना आपको काम करने के बाद नीचे लिख देना है कि इसमें महत्तम मान संभव नहीं है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है, लेकिन मिनिमम कर है इसलिए हम लोग बना रहे हैं अभी आगे। ओके तो चलिए कॉर्नर पॉइंट लिख दिया जाए, ए कितना दिख रहा है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, बताइए ए कितना दे रहा है 6,0, बी कितना दे रहा है 0,3, बना दिया जाए। एक यहाँ ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं, ओके 2 में तो कंप्लीट हो जाएगा, ये हो जाएगा CP कॉर्नर पॉइंट, ये Z हो जाएगा, Z कितना हम लोग का x प्लस 2y, ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ Z का मान। एक है आपके पास पॉइंट क्या 6,0,
एक ए है 6,0, बी है हम लोग के पास 0,3। ठीक है क्या? चलिए इसमें रख दीजिए 6 + 2 × 0, तो 6 + 0 बराबर में 6। ये रख देंगे 0 + 2 × 3, यह आ जाएगा 0 + 6 बराबर में 6। मतलब दोनों पे मिनिमम आ रहा है, एक पर नहीं, दो पॉइंट पे मिनिमम आ रहा है। लिख सकते हैं कि सो मिनिमम वैल्यू इज 6 एट 2 पॉइंट 6,0 एंड 0,3 लिख देंगे। अतः न्यूनतम मान 6 बिंदु 6,0 और 0,3 पर है। ओके, चलिए इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बना दिए। अब इस तरह से हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन बना दिए। अब देख लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद आप टोटल बना सकते हैं। अगर बाबू हम 7 बना देंगे ना तो आप 8, 9, 10 ये सब कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में कुछ ऐसा नहीं कि बहुत अलग प्रकार से है, इसी तरह से है, बस थोड़ा सा 1-2 इनइक्वालिटीज बढ़ा दिया है, बस एक असमीका उसमें ज्यादा दे दिया है। बनेगा सेम टाइप से। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ओके, देखिए 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर में जेड दे रहा है 5x + 10y। इसमें दोनों पूछ रहे हो, मैक्सिमम और मिनिमम, महत्तम और न्यूनतम ना। चलिए यहाँ पर सब्जेक्ट दे रहा है आपका x + 2y 120, फिर x + y 60, फिर x - 2y, फिर पहला x + 2y 20 से कम, 120 से कम, x + y 60 से ज्यादा, x - 2y 0 से ज्यादा, और फिर ये 0 से ज्यादा। ओके, देखिए 7, 8 और 9 सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो अगर आप 7 ढंग से अगर समझ गए ना बाबू तो आप 8 बना सकते हैं। ठीक है ना, 8 और 9 थे। देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन 5 नंबर का दे देता है। मान कर चलते हैं कि ये भी क्वेश्चन 5 नंबर का आ सकता है 2026 में, ऐसा नहीं है। हम बोले कि 1 से लेकर 8 तक आपको कंप्लीट करने के लिए, ठीक ना। देखिए तीनों का टेबल बनाया जाए। अभी तक हम लोग पास दुए को टेबल बनाते थे, ये इसका मतलब हमने कि x y दोनों 0 से ज्यादा है, दोनों को एक में मिलाकर दे दिया है। तो चलिए एक एक करके हम लोग टेबल बनाते हैं। ओके, चलिए x + 2y, इसको आप इक्वेशन सपोज कर लीजिए, बराबर मान लीजिए, समीकरण में बदल दीजिए। चलिए x और यह y, सिंपल सी बात है। हम लोग के पास कितना भी बड़ा मान दे दे, कितना भी बड़ा वैल्यू देते हैं, डेटा देते, उससे कोई मतलब नहीं है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, उधर की इधर हो जाए, हमको हमेशा x और y 0 ही रखना है। तो x 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, 60 आएगा, और y 0 रख देंगे तो x 120 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो x + y 60 है, इसको बराबर मान लीजिए आप, इसका भी टेबल बनाइए। चलिए x और ये y, x 0 रखेंगे तो y क्या आएगा, 60 आएगा, और y 0 रखेंगे तो x 60 आएगा।
ठीक है ना। चलिए एक और टेबल बनाया जाए, ये तो ठीक है, एक और है आपके पास, एंड देखा जाए तो एक और है ना। देखिए ये आपके पास x माइनस 2y, इसको आप बराबर मान लीजिए, इसका भी टेबल बना लीजिए। यह देखिए x और यह y। चलिए x 0 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा 0, और y 0 रखेंगे तो x 0। तो इस कंडीशन में आपको एक ही 0 रखना है, फिर से दोबारा 0 मत रखिए, और कुछ ऐसा रखिए जो 0 को छोड़ कर आए, ठीक है ना। तो बताइए अगर हम लोग 20 का, अब एक मत रखिएगा, दो मत रखिएगा, रहा सवाल क्यों, क्योंकि आप बताइए यहाँ पर 120 में दुनिया चल रही है, 60 में चल रही है, आप एक दो लेकर कहाँ फंसिएगा, कहाँ ढूंढते रहिएगा एक कहाँ पर है। इसलिए आप 40 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, मतलब 10-10 का इंटरवल में ले लिया जाए। ओके, आप चाहें तो 20-20 का ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग मान ले रहे हैं 20। तो जब बताइए x का वैल्यू अगर 20 रखेंगे तो y 10 होगा, और x का माइनस 20 ले लेंगे तो y माइनस 10 होगा। समझ में आ रहा है। अब इसका हम लोग खींचेंगे ग्राफ, इसका अब हम लोग ग्राफ बनाने वाले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए ग्राफ बना रहे हैं हम यहां से। ये देखिए हम लोग का देखा जाए तो x में हाईएस्ट पॉइंट कहां तक है, दोनों को मिलाकर x में हाईएस्ट और y में हाईएस्ट। तो x में x देखिए 120 है, ठीक है ना। तो 120 है तो x में तो आप 20-20 का ले लीजिए, 20, 40, 60, 80, 100, 120। देखिए 20 हो गया, 40, 60, 80, 100, 120। y में कहाँ तक है हाईएस्ट, y में देखिए y में हाईएस्ट 60 तक है, ले लेते हैं 20, 40, देखिए ये हो गया 20, 40 और 60, ठीक है क्या। देखा जाए तो माइनस में भी है, तो यहाँ पर लिखे नहीं, हम भूल गए, माइनस में भी ले लीजिए, -20 इसमें भी ले लीजिए, -20, ठीक है क्या। चलिए अब यहाँ पर इसका ग्राफ, इसका पॉइंट इसमें लिखते हैं, x 0 y 60, यहाँ पर आएगा क्या 0,60 लिखेंगे हम, ठीक है। फिर बताइए 0,120 है, यहाँ पर आ जाएगा, लिख सकते हैं क्या 120,0, इसको मिला दीजिए। समझ में आ रहा है, इसको हम लोग कर देंगे ज्वाइनिंग, ठीक है क्या। अब यहाँ के बाद देखिए बाबू, ये क्या कर रहा है 120 से कम कर रहा है, तो 120 से कम ये होगा, यही होगा 120 से कम इधर आएगा बाबू नीचे की तरफ। दूसरा देखिए y0 x 60 यहाँ पर आएगा, फिर y0 x 60 यहाँ पर आ जाएगा, लिख सकते हैं क्या इसको हम लोग क्या 60,0, इसको मिलाइए। अब बताइए ये क्या कह रहा है, 60 से क्या कर रहा है ज्यादा, 60 से ज्यादा मतलब इसका ग्राफ बाहर जाएगा, ध्यान रखना है। ओके, अब ये देखिए x 0 y 0 तो यहाँ पर आएगा, फिर x 10 y 20, x 10 यहाँ पर, तो बताइए 0 और 20 के बीच में 10 आ जाएगा ना, और y 20 यहाँ पर आ जाएगा, -10 y है, x -20 है, यहाँ पर आ जाएगा, वो x -20 है, y 10, तो इसके बीच में यहाँ पर लिख देंगे हम लोग। अब सुनिए थोड़ा सा इसकी कहानी, जब भी इस टाइप का इक्वेशन दे देगा तो दो टाइप, इस टाइप का जब भी इक्वेशन देगा तो दो टाइप से ग्राफ खींचा जाएगा। देखिए कैसे, मतलब इसमें हम लोग कुछ भी रख रहे हैं ना तो 0 0 तो आएगा ही, इसका मतलब ओरिजिन से जाएगा मूल बिंदु से, और दूसरा अगर प्लस रखें तो प्लस आएगा, माइनस रखेंगे तो माइनस आएगा। तो आप बताइए इसका ग्राफ प्लस प्लस पहला में होता है, माइनस माइनस तीसरा में होता है, इसलिए इसका जो ग्राफ हम लोग खींचेंगे पहला और तीसरा से होकर जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है क्या। हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर मिल रहा है पॉइंट हम लोगों का एक, कौन सा पॉइंट है 10,20। अब सुनिए अगर यहीं पर अगर ये हम प्लस कर देंगे ना बाबू प्लस, तो इसमें अगर प्लस रखेंगे ना तो माइनस आएगा, माइनस रखेंगे तो प्लस आएगा, तो वह किस में जाएगा
प्लस माइनस माइनस प्लस, सेकेंड और फोर्थ से जाएगा, इस तरह से जाता है, ठीक है ना। यह देख सकते हैं x इक्वल 2y का ग्राफ या x इक्वल y का ग्राफ जो है यह फर्स्ट और थर्ड से पास करेगा। अगर यही x इक्वल माइनस वाई हो जाए तो इसका ग्राफ सेकेंड और फोर्थ से जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग यहाँ पर जब पॉइंट रख रहे थे तो एक प्लस रखे थे तो एक दूसरे का माइनस भी रख दिए, क्योंकि प्लस रखेंगे तो प्लस आएगा। देखिए इसमें कुछ भी रखेंगे ना, प्लस में रखेंगे तो प्लस ही आएगा, माइनस रखेंगे तो माइनस आएगा। इसलिए हम लोग प्लस एक बार रखे, एक बार माइनस रखे कि थोड़ा सा डिसाइड कर पाए। चलिए अब बताइए कलर कौन सा होगा इसका, ये तो मालूम चल गया इसका कलर कौन सा होगा। तो अब देखिए ये जो दिख रहा है ना ये लाइन, अब यहाँ से नहीं देखेंगे 0 से ज्यादा है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 से ज्यादा तो ये भी है, ये भी तो हो सकता है ना वो 0 से ज्यादा है, ये भी हो सकता है 0 से ज्यादा। तो कैसे मालूम चलेगा कि ग्राफ किधर कलर होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस लाइन का, ये जो लाइन दिख रहा है ना, जो ओरिजिन से जा रही है मूल बिंदु से, इसके एक साइड का इधर का पॉइंट कोई ले लेते हैं या उधर का पॉइंट ले लेते हैं। दिख रहा है ना फ्रेश, नीचे ज्यादा नहीं ना हो गया है, ठीक है। उधर जगह छोड़े ग्राफ बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए, ठीक है ना। अब बताइए समझने की कोशिश करिए, इस लाइन का इधर ग्राफ होगा कि इधर ग्राफ होगा कि इधर कलर होगा, इसको जानने के लिए इस लाइन के इस साइड का एक्सिस का कोई पॉइंट रख दीजिए। इसमें रखने के बाद अगर ये ट्रू हुआ मतलब सत्य हुआ तो सेंटर तो उधर रख देंगे, गलत हुआ तो उसको उल्टा रखेंगे। तो चलिए इस लाइन के इधर का कोई एक्सिस का ना अक्ष पर का कोई बिंदु ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 40, तो 40 लिखेंगे तो x का लिए है ना, तो 40,0 होगा। इसको उठा के इसमें पटक दीजिए, इस 40,0 को इसमें रखिए, तो x 40 देखिए x कितना है 40, y कितना है 0, 2 into 0, बताइए 40 और यह 0, बताइए 40 होगा और 0 में 2 से तो 0 हो जाएगा। अब बताइए जल्दी से ये सही है कि गलत है, ये सही है क्योंकि 0 से ज्यादा होता है 40, ठीक है ना। इसका मतलब इसका ग्राफ इधर एक कलर होगा, इसका भी इधर ही पेंटिंग होगा। तो x का रखेंगे तो ये ट्रू आया, y का भी रखेंगे ना, इसके इधर का जितना भी एक्सिस है ना, अक्ष है ना, सबका रखेंगे तो सेम बताएगा। इसी तरह से इसके इधर का अगर रहते हैं ना, इसका और इसका y का या x का फॉल्स बताता है, ठीक है ना। तो किसी एक को रखिए, ट्रू है तो उधर रख दीजिए, सही है तो उधर रख दीजिए, गलत है तो उसको उल्टा रख दीजिए। चलिए इसका मतलब अब इसका ग्राफ खींचते हैं, ये दोनों का, तो x 0 ये हो गया, y 0 ये हो गया, ये भी तो दोनों उधर कर रहे हैं जाने के लिए। तो जब भी ये चीज दे रहा है तो बार बार बोला जा रहा है कि इसका मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं ना, प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। अब बताइए इसमें से कलर किसका होगा, तो जिससे सबकी सहमति हो। तब बताइए ये जो लाइन दिख रहा है, ये ध्यान से देखिएगा, मेरा फिंगर देखिए, ये जो लाइन दिख रहा है इधर जा रहा है, ये जो लाइन है इधर आ रहा है और ये जो लाइन है इधर आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको कलर करेंगे। समझ में आ गया होगा। देखिए ये x और y और x भी तो इधर कर रहा था ना, यहाँ पर 4 पॉइंट मिल रहा है, a, एक b, एक यहाँ पर c, एक यहाँ पर d। तो इसमें से देखा जाए 4 को कॉर्नर पॉइंट है, 4 को कोणीय बिंदु है, जिसमें से 2 को तो है मालूम और 2 को गायब है, क्योंकि ये तो मालूम है ना हम लोग के पास कितना है, ये 60,0 है, ये 120,0, लेकिन b और c मालूम नहीं है। और ये ग्राफ को कॉपी रहता तो हम लोग को मालूम चल जाता है ना। तो जब मालूम नहीं है तो क्या करेंगे, तो देखेंगे कि ये कौन कौन सा लाइन इसमें प्रतिच्छेद हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, कि ये पॉइंट बन रहा है। तो देखिए ये तीसरा लाइन है और ये पहला लाइन है, तो इसको मानेंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, जनरल कॉपी पे अगर बना रहे हैं तो इसको सॉल्व कर तो चेक करना पड़ेगा ना बाबू थर्ड। तो अब बताइए फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से ना, विलोपन विधि से। जो एक्स वाई का वैल्यू आएगा वो बी निकल जाएगा, और फिर सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे, जो एक्स वाई का वैल्यू आएगा वह सी का निकल जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं, लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम मतलब इन दोनों को ऐड कर दिया जाए। देखिए पहला और तीसरा को हम बना रहे हैं, तो देखिए -2y + 2y तो लिख सकते हैं क्या, एडिंग ना, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट। ये फालतू काम कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग पास ग्राफ का कॉपी नहीं है। ग्राफ का कॉपी रहता तो डायरेक्ट पॉइंट मिल जाता, टेबल बनाते रख देते, चारों को मैक्सिमम मिनिमम दोनों निकल जाता। चलिए दोनों को सॉल्व करते हैं, तो x + 2y बराबर में 120। थोड़ा सा समय लगेगा, तुरंत हम सॉल्व कर देंगे। देखिए ये खत्म, 2x बराबर कितना आ जाएगा 120। इसको कटा सकते हैं क्या, x = 60। तो जब x = 60 आ गया तो इसमें रख देंगे फर्स्ट में या सेकंड में, तो y निकल जाएगा। तो चलिए x का वैल्यू 60 रख देंगे, तो इधर आएगा तो 60 ना,
तो 60 है, 2 से कटेगा तो 30, तो y का कितना आ जाएगा वैल्यू, 30 आ जाएगा। लिख सकते हैं क्या, 60,30। इसका मतलब ये b का पॉइंट निकल कर आ गया 60,30। ठीक है क्या, लिख सकते हैं हम लोग 60,30। चलिए दूसरा देखते हैं। फिर इसको और इसको बना देंगे ना तो फिर एक्स वाई निकल जाएगा। तो चलिए x और x बराबर है, तो लिख सकते हैं क्या, सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले बच्चे, सब्ट्रैक्ट लिखाइए ना इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, मतलब समीकरण 3 और 2 को घटाने पर, और फिर दूसरा और तीसरा ले रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो x प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा 60, और फिर x माइनस 2y इक्वल 0। बताइए, सबटेक करने पर साइन कन्वर्ट होता है ना, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, ये खत्म, ये हो जाएगा कितना, माइनस प्लस माइनस प्लस होगा ना, तो ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 60, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 20। तो जब y 20 आ गया तो इसमें रख देंगे, तो y 20 आ जाएगा, तो x क्या हो जाएगा 40। कह सकते हैं क्या, एक और पॉइंट मिल गया हम लोग का, कौन सा, 40,20। तो ये देखिए 60,30 था, ये क्या आ जाएगा 40,20 मिल रहा है। ये जो सी पॉइंट है ये आ गया हम लोग का पास 40,20। ठीक है ना। अब इसको हम हटा दे रहे हैं क्योंकि हम लोग को टेबल बनाना है, ये सब लिख लीजिएगा यार। वैसे ये हम लोग का एक्स्ट्रा ही काम किए, ये जो काम दिख रहा है ये जो काम अभी हम लोग के एक्स्ट्रा काम किए, क्योंकि हम लोग पास ग्राफ का कॉपी नहीं था। बार बार हम बोल रहे हैं, अगर एग्जाम में बैठे हैं तो ग्राफ का कॉपी है तो ये आपका समय बच जाएगा 2 मिनट। चलिए प्रैक्टिस करिएगा तो ये फास्ट बनेगा। हम तो टीचर है ना बाबू, हमको समझाना पड़ रहा है, एक एक चीज को थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे समझा रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टेबल बनाते हैं। तो लिख सकते हैं क्या कि कॉर्नर पॉइंट हम लोग का आ गया ए, कोणीय बिंदु आ गया 120,0, बी नंबर आया है, बताइए कितना, बी आ गया है हम लोग के पास, देखिए बी आया है 60,30। सी है हम लोग के पास, देखिए कितना, सी है हम लोग के पास 40,20। ओके, डी है हम लोग के पास 60,0। इसका टेबल बनाते हैं। कैसा टेबल बनाएंगे जल्दी बताइए, भयानक टेबल बनाना है, ठीक ना, बड़ा सा टेबल बनाइए एकदम, क्योंकि यही 12 क्लास का है, ये सब तो 11 क्लास का है, तो यही आपको बनाना है। तो इसको थोड़ा सा खूबसूरत से बनाएंगे हम लोग जब बना रहे हैं तो, ठीक है क्या। 4 गो पॉइंट है तो 5 गो बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना है। एक 2 3 4 5 हो गया। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, टेबल सुंदर बने ना, इसलिए आप एग्जाम बैठे ना तो सब पेंसिल उनसिल लेकर जाए, स्केल लेकर जाए, कुछ ना तो स्केल तो हो, कम से कम स्ट्रेट खींच सके लाइन। यहाँ पर लिखेंगे CP, यहाँ पर Z होगा, क्या होगा Z 5x प्लस 10y, यहाँ पर होगा Z का मान ना, वैल्यू ऑफ Z। चलिए एक एक करके रखते हैं। यहाँ पर A कितना है हम लोग के पास, तो A है हम लोग के पास, A पॉइंट है 120,0, B कितना है 60,30, C कितना है 40,20, D कितना है हम लोग के पास 60,0। चलिए रखते हैं, x का स्थान पे 120 रखिए, तो 5 इंटू 120 प्लस 10 इंटू 0, ये हो जाएगा 600 प्लस 0 कितना हो जाएगा 600। ठीक है क्या, यहाँ पर रख देते हैं 5 इंटू 60 प्लस में 10 इंटू 30, ये हो जाएगा 6 5 30, मतलब 300 प्लस में 300 600। देखिए 2 गो ये बराबर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 इंटू 40 रखेंगे ना x और y का वैल्यू इसमें, फिर 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा 200 प्लस में 200 कितना हो जाएगा यहाँ 400। इसको रख दीजिए 560 प्लस 10 इंटू 0, ये हो जाएगा आपका 300। हम लोग से क्या पूछ रहा है, दोनों पूछ रहा है बाबू, मैक्सिमम और मिनिमम, महत्तम और न्यूनतम। तो लिख सकते हैं क्या, मैक्सिमम, महत्तम वैल्यू कितना आ गया, मैक्सिमम 600 आया, ठीक नो, मैक्सिमम आया 600, 2 बिंदु पे ना पॉइंट लिख दीजिएगा। मिनिमम, न्यूनतम कितना आया
300, देखिए 600, दो को मैक्सिमम है दोनों पॉइंट पे, और मिनिमम कितना है 300, दोनों पूछ रहा था इसलिए मैक्सिमम मिनिमम दोनों लिखना है, महत्तम और न्यूनतम दोनों लिखना है। 12.1 बस पढ़ लीजिए, 12.2 आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, उससे आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा।